हेलो फ्यूचर डॉक्टर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। आएगी आएगी, इंतजार करो। आवाज चल पड़ी है तुम्हारे लिए। अभी बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो अगेन मैंने क्या कहा कि जो आपके कॉमन इस समय पढ़ाई स्टार्ट करते टाइम जो डाउट आते हैं, जो आप मुझे भेजते हो, मैं उनको पहले आपको उनके आंसर करता जाता हूं। जो भी आपके डाउट्स आते जा रहे हैं, पहले एक डाउट आया जैसे, सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करो। बिल्कुल करेंगे, समझ में आ गया? बिल्कुल कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड कवर करेंगे। समझ में आ गया? लेकिन ये कब? जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब, जब आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तब। आप इस बात को समझो, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। बात समझ में आ गया? हर चीज का एक सीक्वेंस होता है कि पहले आपको ये कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये कराना है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। समझ में आ गया? आपने देखा होगा कि आप भी बोलते हैं ना, आपके शहर में एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है, सबसे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना है। रीजन, उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें यह सिखाया जाता है कि भाई मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन देना है, कब देना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। आपने भी अपने घर में कभी खाना बनाया होगा, ठीक है? आप मान लो आपने दाल बनाई है, आपके पापा ने भी बनाई होगी, आपकी मम्मी ने भी बनाई होगी, आपकी दीदी ने भी बनाई होगी, आपके भैया ने भी बनाई होगी। लेकिन आप मुझे बताओ, उन्हीं मसालों से, सेम इंग्रेडिएंट से सबका टेस्ट अलग अलग आया, और सबसे अच्छा टेस्ट आता है हमेशा, आप मुझे बताओ, मम्मी जब बनाती है। क्या रीजन है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, परफेक्शनिस्ट है, उनको पता है कि कौन सी चीज कब डालनी है, इसका बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। समझ में आ गया? इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी तरीके से आप इस बात को समझिए कि एनसीईआरटी का एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का। हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद यदि मैं आपको एनसीईआरटी को ऐसे अंडरलाइन कर दूं, तो आपको अभी बड़ा अच्छा लगेगा, आपके टेस्ट में मार्क्स भी बड़े अच्छे आएंगे। बट ट्रस्ट करना, आप एक महीने बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। मैंने आपसे क्या बोला? जब तक नोट्स आपके 5 बार ना हो जाएं, तब तक, जब तक आपके नोट्स 5 बार ना हो जाएं, तब तक आपको जो भी डीपीपी है वो सॉल्व नहीं करनी है। और जब तक पूरा चैप्टर फिनिश ना हो जाए, आपको एनसीईआरटी उठानी नहीं है। ये बात आप समझ लो, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। समझ में आ गया? कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। याद रखना, पहले नोट्स को करो। जब नोट्स में देखो, एनसीईआरटी ऐसी बुक है, आप समझना कि जब एनसीईआरटी बुक जो टीचर्स इवन 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, हजार हजार बार पढ़ा चुके हैं, और उसके साथ में, उसके बावजूद जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रस्ट करना, 100 से ज्यादा मैंने इंटरव्यूज लिए थे अभी ऑफलाइन के लिए। और जब उनसे पूछते थे ना कि क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी की लाइन होती थी, उनको पता नहीं चलता था कि बोले अच्छा इसमें लाइन है। क्यों? क्योंकि वो उसी समय पढ़ाया, उसी समय पढ़ के आगे हो गए। उनको भी याद नहीं रहता, स्टूडेंट को भी याद नहीं रहता। लेकिन मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया। समझ में आ गया? मैं आपको एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट बता रहा हूं, इन्फ्लुएंस बता रहा हूं। जो सही है तो सही है, और गलत है तो गलत है, वो तो रिजल्ट है, एज इट इज है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब आप 4-5 बार कर लोगे, नोट्स कर लोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी करोगे, आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। इस अकेले चैप्टर में करके देखो, समझ में आ गया? एक बार करके देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई तो चला दो एक बार जरा जल्दी से तीर। मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो जरा एक बार तीर चला के जवाब दो कि हां सर, हमको समझ में आ गई है। हो गया? तो स्टार्ट करें। तो जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था, एक काम करते हैं, उसको हम पहले रिवाइज करते हैं। तो आप मुझे बताइए, एरिस्टोटल में और कैरोलस लीनियस में क्या डिफरेंस था? एरिस्टोटल जो भाई साहब हैं, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताना, कैरोलस लीनियस, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरोलस लीनियस की बात कर रहे हैं। तो कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था आप मुझे बताओ? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर आप मुझे बताओ, स्टडी लैंग्वेज इनकी कौन सी थी? ग्रीक।
तो ये जो भी वर्ड है, टैक्सोनॉमी भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। आप मुझे बताओ जरा। उसके बाद कैरोलस लिनियस कौन सी भाषा में करते स्टडी की थी? किसमें? लैटिन में। किसमें करी थी? लैटिन में। तो इन्होंने जो सिस्टमैटिक्स वर्ड भी दिया वो भी कौन सी भाषा का हो जाएगा? लैटिन का। आप मुझे बताइए, इन्होंने प्लांट्स एनिमल वर्ड यूज किया, इन्होंने प्लांटी एनिमलिया वर्ड यूज किया। समझ में आ गया? ये फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। मैंने आपसे क्या बोला? हम हर लेक्चर को रिवाइज करेंगे, पास्ट लेक्चर को, फिर हम नया पढ़ेंगे। और मैंने आपसे क्या बोला कि जब पहली बार पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि अभी सदियां पढ़ी हैं, और जब रिवाइज करते हो तो ऐसे रिवाइज करो कि 5 मिनट में रिवाइज करना। याद रखना, जैसे आपने मिड ब्रेन में स्वेलिंग होती है, 4 स्वेलिंग होती है। सुपीरियर कॉलिकुलस आपने पढ़ा है ना, 2 ऊपर 2 नीचे, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस होती है ये हमारे विजुअल रिफ्लेक्स पे वर्क करती है। इसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। इवन आप ऐसे भी किसी चीज को देख रहे हो ना तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं। समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं। तो आप इस बात को समझो, क्विकली रिवाइज किया करो। और मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेज दिए, आप उसको एज इट इज लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्योंकि जब स्टूडेंट सामने थे, और ये ऑफलाइन के बच्चे का है, तो जब मैं सामने था उनको बताते जाता था आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, तो आपको सारी चीजें भेजते जाएंगे। चलो जरा अब मुझे बताओ, इन्होंने 2 बुक तो बहुत सारी लिखी, बट हमारे काम की, नॉमेनक्लेचर के काम की 2 बुक है। एक कौन सी हो जाएगी? सिस्टेमा नेचुरा। दूसरी हो जाएगी स्पीसीज प्लांटेरम। देखो स्पीसीज में भी पी है, प्लांटेरम में भी पी है। तो आप मुझे बताओ, प्लांटेरम तो नाम ही बता रहा है, और ये कब लिखी गई थी? 1753। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरा थी। इसकी फर्स्ट एडिशन आया था 1736 में, और इसका 10th एडिशन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, एक्चुअल में वो प्रिंट हुआ था 1758 में। लेकिन जितने भी इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके पैकेजेस में 1756 दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको 1756 भी बताया था कि भाई ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स में 1756 है। एक्चुअली 56 से लेके 58 तक इसकी प्रिंटिंग चली थी। क्लियर है? तो ये आपको याद रहेगा। तो इसके पहले के सारे नेम एनिमल के इनवैलिड हैं, इसके पहले के सारे प्लांट्स के नेम इनवैलिड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल में जो आपका नाम रखा गया उसके पहले सारे के सारे नाम क्या है? इनवैलिड है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं किसके? ऑथर्स के नेम की। तो मुझे बताओ जीनस और स्पीसीज, याद रखना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऑथर का नेम भी आता है, और ये आप मुझे बताओ ऑलवेज रिटन इन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरा इन एब्रीविएटेड फॉर्म, और तीसरा रिटन इन सिंपल और रोमन लेटर। इसको सिंपल और रोमन लेटर में लिखते हैं, यहां से असर्शन बन सकता है। इसका रीजन क्या जाएगा? क्योंकि किसी का भी जो नाम है, किसी भी पर्सन का जो नाम है, वो कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसका ओरिजिन लैटिन ओरिजिन है। बन जाएगा? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, फिर हम बात कर रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये देखो जरा, जब रिटन का मतलब क्या होता है? प्रिंट किया, और हैंड रिटन का मतलब हाथ से लिखा। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। मैंजीफेरा इंडिका लिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेम्स ऑफ ऑथर नाइदर रिटन इन इटैलिक्स नॉर, आप मुझे बताओ, सेपरेटली अंडरलाइन, बिकॉज पर्सन्स नेम नॉट ऑलवेज बिलोंग्स टू लैटिन कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कौन सी कंट्री का हो? लैटिन कंट्री का हो। मैंने आपसे क्या बोला? मैं सारे असर्शन रीजंस भी कवर करूंगा, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। मैं ये मान के बैठा हुआ आपको कुछ नहीं आता। समझ में आ गया? बिल्कुल कुछ नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, एक बैच ऐसा था, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसके बच्चे ये भी पूछते थे कि सर आइडेंटिकल और पैरेलल का मतलब क्या होता है। और उसी बैच में से कई बच्चों के 650 प्लस भी जा रहे हैं इस साल, और समझ में आ गया। और ये कोई ऐसा नहीं, आप जाके आप कोटा में पता कर सकते हैं, अभी जब सेलिब्रेशन होगा तो आपको पता भी चल जाएगा। तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता। समझ में आ गया? वैसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा कि भाई आपको कुछ नहीं आता। आप भी यही एटीट्यूड रखना कि पहली बार पढ़ रहे हो, आपका सब कुछ डिप्रेशन भाग जाएगा। याद रखना, ये जो डिप्रेशन अभी फेलियर का है सब भाग जाएगा। और यदि तुम संघर्ष के थपेड़े नहीं झेल सकते, इस बात को समझो, यदि तुम संघर्ष के थपेड़े नहीं झेल सकते तो याद रखना सफलता की ऊंचाई देखने का तुमको कोई हक नहीं है। तो इसीलिए जो संघर्ष के थपेड़े तुमको पड़ रहे हैं ना, इसके लिए तैयार हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है इसमें। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, मैंने आपको बता दिया था।
अब 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं आप मुझे बताओ जरा? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं। सर इफ साइंटिस्ट नेम बिलोंग टू लैटिन कंट्री, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, समझ में आ गया? इसीलिए रूल्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। क्लियर हो गया? और जब एक बार बना दिए जाते हैं तो स्टैंडर्डाइज एक पैरामीटर हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है सबके लिए, और रूल्स बन गया तो रूल्स बन गया। सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। चलो अब मुझे बताओ जरा, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। क्लियर हो गया? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मुझे बताओ फाइलम किसके लिए? एनिमल के लिए। डिवीजन किसके लिए? प्लांट के लिए। किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। तो क्या 7 कैटेगरीज सारे के सारे प्लांट और एनिमल के लिए सेम होती है? नहीं होती। पूरा क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कैटेगरी एंड टैक्सॉन। मैंने आपको क्या बताया था? कैटेगरी एंड टैक्सॉन। तो ये पूरा कप जो है वो कैटेगरी है, इसके अंदर ये जो कंचे रखे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे? टैक्सॉन। पूरा क्लियर हुआ? आगे आओ। अब आप मुझे बताओ जरा, जैसे देखो एक कैटेगरी है, देखो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास कैटेगरी है। जैसे आपने बनाया कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, आर्ट के स्टूडेंट, मैथ्स के स्टूडेंट बनाया, ये सभी क्या है? कैटेगरी। उसके अंदर जो लोग हैं, उसके अंदर जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? टैक्सॉन। बात समझ में आ गया? वो क्या कहलाएंगे? टैक्सॉन। सभी को क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। तो इसके अंदर जो लोग हैं, आप देखिए जरा, इसके अंदर जो लोग यहां पर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? टैक्सॉन। क्या हो जाएंगे? टैक्सॉन। और आप मुझे बताइए, जितनी ज्यादा लोअर कैटेगरी होगी, जितनी ज्यादा लोअर कैटेगरी होगी, उतने ज्यादा इनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी तो रिलेशन बताना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? आसान होगा। जितनी ज्यादा हायर कैटेगरी होगी उतना ज्यादा इनके टैक्सॉन में सिमिलैरिटीज कम होगी। आप मुझे बताओ जरा, सिमिलैरिटीज कम होगी तो रिलेशन बताना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, टैक्सॉन डील्स विद द ऑब्जेक्ट। और एक चीज याद रखना, जो लास्ट क्लास की रिवीजन स्लाइड्स है ना, उनको मैं हटा दूंगा। क्लियर है? जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। क्लियर है? डील्स विद ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगी? डील्स विद रैंक। क्लियर है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट है, ये किसी भी रैंक को बिलोंग कर सकता है। समझ में आ गया? जैसे आप मुझे बताओ टैक्सॉन है, तो कोई भी टैक्सॉन जो है, जैसे डॉग एक टैक्सॉन हो गया, कार्निवोरा एक टैक्सॉन हो गया। इसको अभी जब हम कैटेगरीज पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये एक पर्टिकुलर रैंक हो गई। जैसे भाई किंगडम एक पर्टिकुलर रैंक हो गई। आप मुझे बताओ फाइलम एक पर्टिकुलर रैंक हो गई। तो यहां पर ये क्या है? आप मुझे बताइए, दे आर पर्टिकुलर रैंक। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर ये लोएस्ट कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे असेंड करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे डिसेंड करेंगे। तो बताओ, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी कम होगी। बताओ जरा, सिमिलैरिटी कम होगी। आप मुझे बताओ जरा, देखो यहां पर कैट और डॉग में ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू प्लांट एंड एनिमल। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा, डिक्रीज। लेकिन हम नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी? इंक्रीज। सिमिलैरिटीज क्या होंगी? इंक्रीज। हाँ, पहले तो सभी को बधाई, आज फिजिक्स वाला को, आज पीडब्ल्यू को, आप सभी के पीडब्ल्यू को आज पूरे 3 साल हो गए हैं। आज फिजिक्स वाला का फाउंडर्स डे है। आज फिजिक्स वाला को 3 साल हो गए। आप सभी के प्यार से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आज पूरे के पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग प्यार देते जाइए, हम लोग दिन रात मेहनत करते जाएंगे। और मुझे लगता है आज फिजिक्स वाला इतने ऊपर पहुंचा है क्योंकि उसके हर मेंबर ने दिन रात काम किया है। ट्रस्ट करना, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता फिजिक्स वाला में, चाहे आप लोग ही हो, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, आपके प्यार की वजह से है। और दूसरी तरफ कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो ये बोले कि हाँ मैंने ज्यादा काम किया, तुमने कम काम किया। ट्रस्ट करना, हर व्यक्ति ने अपने लेवल पर अपनी जान लगा के काम किया है, इसीलिए इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से ऐसी ग्रोथ हुई है। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, मुझे ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कैमरा कैसा करना है, स्टूडियो भी नया नया बना था। तो एक बस पर्सन हुआ करते थे स्टूडियो में, और स्टूडियो में भी किसी को कुछ नहीं आता था। इवन कैसे ये बनाना है, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आता था। ठीक है, तो उन चीजों को बनाने के लिए पता चले अगले दिन लेक्चर जा रहा है
तो रात रात भर, इवन पीपीटी भी मुझे बनाना नहीं आती थी। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, पीपीटी ना मुझे बनाने आती थी, ना जो स्टूडियो में उस समय थे उनको बनाना आती। हम लोग रात रात भर बैठते थे, वो बैठते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं, हर व्यक्ति ने, चाहे वो स्टूडियो का मेंबर हो, चाहे वो मैनेजमेंट का मेंबर हो, हर व्यक्ति ने दिल लगा के, जान लगा के, दिल भी नहीं मैं तो बोलूंगा जान लगा के काम किया हुआ है। समझ में आ गया? और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार और रिस्पांस ऐसा मिला है। समझ में आ गया? तो मेरी तरफ से आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और रिस्पांस देते जाइए, हम लोग दिन रात मेहनत करते जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूं कि मतलब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था। मैं आपको बताता हूं फिजिक्स वाला इतने ऊपर पहुंचा, आखिर इसके पीछे रीजन क्या क्या रहे। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा रीजन वो बताता हूं। ज्वाइन किया था 2021 में, मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय एक ऐसे ही फंक्शन हुआ था, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था। ठीक है, तो अब फंक्शन हुआ, उसमें हम लोग सब लोग यहां से इंदौर से गए। तो आप ये समझिए, मतलब सभी लोग थे, अलग सर, प्रतीक सर, सभी लोग थे। मैं आप लोगों की इनकी हम्बलनेस बताता हूं। ठीक है, तो अलग सर का मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा था, मेरी फ्लाइट थी सुबह और बड़ी दूर कहीं पर फंक्शन हो रहा था। तो अब एक बस जा रही थी, क्योंकि वहां से जनरल कोई भी चीज आने जाने का कन्वींस अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं रखता हूं। तो मैं ऐसे अपना बैग लेके जा रहा था। तो आप ट्रस्ट नहीं मानोगे, अलग सर पीछे से दौड़ते हुए आए। ठीक है, अलग सर पीछे से दौड़ते हुए आए, उन्होंने मेरा बैग मुझसे लिया और बस में खुद चढ़ के उन्होंने बस में रखा। अब इस बात को समझना कि आप देखो हम्बलनेस क्या कहलाती है, सिंप्लिसिटी क्या कहलाती है, ये कहलाती है। समझ में आ गया? दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप देखो उनमें कोई वो नहीं, आज भी वो ऐसे ही है। आज भी जब मिलते हैं तो वो ऐसे ही है, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि भाई चलो ये 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं या कुछ, ऐसा लगता ही नहीं है। दूसरा, प्रतीक सर, ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, ये 3 साल हो गए, मैं इसको पहले भी बोल सकता था, मुझे भी बहुत टाइम हो गया है। ये तीसरा मैं यकीन बैच पढ़ा रहा हूं और आज 3 साल हो गए, मुझे भी बहुत खुशी है, इसलिए मैं स्टोरी बता रहा हूं। मैं आपको प्रतीक सर का बताता हूं। मतलब आप ये समझिए, आप हम्बलनेस उनकी देखिए। उसी समय पहली बार मैं प्रतीक सर से मिला, पहली बार प्रतीक सर से उस समय मिले थे, थोड़ी देर के लिए मैं वहां पर रूम में रुका हुआ था। तो अब प्रतीक सर आए, रूम में ही आए प्रतीक सर, और मैं आपको बता रहा हूं वो शूज पहने हुए थे। आप उनकी हम्बलनेस देखना इस बात को, वो शूज पहने हुए थे, उन्होंने शूज उतारा और ऐसे करके बोला, इस तरीके से उन्होंने बोला। मतलब ये हो सकता है उनको याद है कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल। तो ये आज यहां तक पहुंचा है तो इस हम्बलनेस की वजह से। और मेरा मतलब यही आशा भी हम करेंगे कि जितने नए लोग आएंगे, जितने भी नए लोग आएंगे आगे पीडब्ल्यू में आएंगे, वो इसी हम्बलनेस को, इसी प्यार को मेंटेन रखेंगे। समझ में आ गया? सभी की कोशिश रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बट क्या होता है कि जनरली मेरी आदत नहीं है, मतलब मेरी आदत ये है, आप ये समझ लो आई एम काइंड ऑफ टीचर। मतलब ये समझ लो मेरा ये मतलब है कि भाई केवल पढ़ाओ और बच्चे के दिमाग में घुसाओ, बाकी सारी बातें करने से पता नहीं, मतलब बोलना चाहिए ना कि दिमाग में आती ही नहीं है पढ़ाते करते टाइम। समझ लो बहुत ही सिंपल टाइप का, आप ये समझ लो सिंपल टाइप का टीचर मान लो। समझ में आ गया? कोई मतलब ज्यादा चीजें अपने को आती नहीं है। समझ में आ गया? पहले भी सिंपल थे, अभी भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जब नीचे से ऊपर जाएंगे, मैंने बोला कैट लेकर आओ, मैंने क्या बोल दिया? कैट लेकर आओ। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि कैट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन आप मुझे बताओ जब मैंने एनिमल बोला तो क्या मैंने स्पेसिफाई किया? मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसका मतलब यहां पर स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, यहां पर स्पेसिफिसिटी क्या है? कम है। तो आप मुझे बताओ जरा, जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी भी डिक्रीज हो रही है, और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए स्पेसिफिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो दोनों ही सिमिलैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, सिमिलैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, आप मुझे बताइए जरा दोनों ही क्या हो रही है? जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे आ जाओ, ये देखो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताओ,
फिर हमने स्पीसीज देखा, अभी हम देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम इज कॉल्ड किंगडम। ये क्या होता है, आप मुझे बताइए जरा। किंगडम सभी को बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं। देखो, स्पीसीज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होना चाहिए। समझना जरा, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपसे बोला ना एनसीईआरटी एक एक लाइन में बवाल लिखता है, उसकी एक लाइन के लिए एक पेज है, दूसरी लाइन के लिए दूसरा पेज है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद एनसीईआरटी मजे से समझ में आएगी। क्लियर है? तो आप मुझे बताना जरा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी, बॉडी का फॉर्म, भाई जितने भी दुनिया के डॉग है सभी भौंकते हैं, कोई म्याऊ म्याऊ तो करता नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, बॉडी फॉर्म, बिहेवियर, साइज, ये क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है? अब देखना जरा, ऐसी से आप देखो जरा, ये भी ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, बट वी कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो यहां पर देखो, ये लंबे बाल वाला लायन, आप मुझे बताओ टैटू वाला टाइगर, और ये देखो जरा बढ़िया से गोल गोल ऐसे एनिमल प्रिंटेड वाला कौन हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। लेपर्ड कौन हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। लेपर्ड। सभी को पूरा क्लियर हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, चलो। अब आप मुझे बताना, अब देखो यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, ये एक जैसे दिख रहे हैं, और मतलब एक, आप देखना इन तीनों को देखो और इन तीनों को देखो। यहां पर इन तीनों को देख के हम बोल रहे हैं ये अलग अलग स्पीसीज हैं, बट इन तीनों को देख के हम बोल रहे हैं कॉमन स्पीसीज है। तो क्या केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, हम स्पीसीज को डिफाइन कर दें तो क्या ये मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट होगा? हम धोखा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कौन? अर्न्स्ट मेयर। कौन लेकर आया? आप मुझे बताओ जरा। अर्न्स्ट मेयर मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। समझ में आ गया? मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो स्पीसीज होती हैं, ये स्पीसीज हैं, और स्पीसीज के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन। मान लो ये ग्रुप हो गया, ये आपस में इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी आपस में इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि ये और ये, इनने आप मुझे बताओ जरा इंटरब्रीडिंग करी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? सेम स्पीसीज। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ जरा, अब ऐसे समझो ना, आप मुझे बताओ, मान लो चींटी की हाथी से शादी हो गई, तो आप मुझे बताओ जरा, कोई ना कोई आइसोलेशन तो है कि नहीं है? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, मान लो डॉग की शादी हमने, आप मुझे बताओ, जिराफ से कर दी, तो आप जरा बताओ जरा, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस है। तो किसी तरीके से बिहेवियर, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, कोई ना कोई उनमें ऐसा डिफरेंस है, ऐसा फीचर है जिसकी वजह से वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और यदि कर भी लिया तो उनके बच्चे कैसे हो जाएंगे? स्टीराइल। कैसे बच्चे हो जाएंगे? स्टीराइल। सो दिस, ये जो बैरियर है, दिस बैरियर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस बैरियर इज कॉल्ड एज, बताओ जल्दी से, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव। बताओ जरा, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब इसको इससे अलग किया गया है। क्या बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। जैसे आप देखो, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, आप देखना जरा, ये दोनों क्या लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? भाई घोड़े, हमने कहा चलो एक काम कर रहे हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों की शादी करा देते हैं। घोड़े की गधी से शादी करा दी, भाई पैदा हो गए टट्टू। भाई पैदा हो गए टट्टू, कैसे हैं? स्टीराइल। आप मुझे बताओ जरा, दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, भाई मान लो गधे की घोड़ी से शादी करा दी, क्या पैदा हो गया? म्यूल। क्या पैदा हो गया? म्यूल। तो आप मुझे बताओ, ये भी कैसा? स्टीराइल। और क्योंकि इनके बच्चे स्टीराइल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम स्पीसीज नहीं है। ये दोनों सेम स्पीसीज नहीं है। दूसरी तरफ आ जाओ, लॉयन एंड टाइगर। हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉयन एंड टाइगर। क्लियर हो गया? तो पहले तो एक बात बताओ, मैं वैसे ही पढ़ाऊं जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो? बताओ जरा जल्दी से, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊं जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। ट्रस्ट करना, यदि आपके 599 भी आ रहे हैं और एक नंबर से आपका सिलेक्शन मान लो रुक रहा है आपके स्टेट में, फिर भी मैं आपसे बोलूंगा स्टार्ट जीरो से करो। यदि जीरो से स्टार्ट करोगे, अगले साल 700 भी क्रॉस कर सकते हो। और ये मान के करोगे कि तुमको कुछ आता है, तो हो सकता है अगले साल 599 के तुम्हारे 570 हो जाए। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो, और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं।
समझ में आ गया? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो इतने साल ऑफलाइन में पढ़ाया है, हजारों स्टूडेंट को जो ऑफलाइन में पढ़ाया है, वो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ। क्लियर है? अब देखो टाइगर और लॉयन, हमको लग रहा है यार दोनों जंगल में रहते हैं, दोनों ताकतवर हैं, चलो दोनों की शादी करा देते हैं। इनके बच्चे स्टीराइल हो गए, इसका मतलब दोनों सेम स्पीसीज या अलग अलग स्पीसीज? अलग अलग स्पीसीज। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हमने क्या बोला? जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जैसे आप देखो लॉयन, टाइगर और लेपर्ड मिलते जुलते लग रहे थे, तो उसको हमने किस में डाल दिया? पैंथेरा में डाल दिया। किस में डाल दिया हमने? पैंथेरा में डाल दिया। बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? अब देखो लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको किस में डाल दिया? पैंथेरा में। तो पैंथेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैंथेरा इज रिप्रेजेंटिंग जीनस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। आगे आ जाओ। जैसे जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, किस में डाल दिया? फेलिस में। ये जीनस है। डॉग, वुल्फ एंड जैकल, किस में डाल दिया? कैनिस में डाल दिया। फिर आप मुझे बताओ, जैसे हमने बोला पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, हमने किसकी बात करी? पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई। पूरा क्लियर हो गया? तो ये जो पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं, इनके फ्रूट्स काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इनको किस में डाल दिया? सोलेनम में डाल दिया। किस में डाल दिया? सोलेनम में डाल दिया। क्लियर हो गया? तो ये आपको बन जाएगा। बताओ जरा, एक बार लिख के रिवाइज कर लें। तो ये जो हमने पढ़ा है बताओ जरा जल्दी से, इसको हम पहले एक बार जल्दी से, जितना हमने अभी रिवाइज किया है उसको मैं अभी हाथों हाथ डिलीट कर देता हूं, नहीं तो आपको क्या है फिर इसमें कंफ्यूजन ना हो। फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बन जाएगा? ये मैंने सब डिलीट कर दिया। चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। और अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देखो जरा, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो बताओ जरा, सबसे पहले हमने क्या बोला था? लॉयन। फिर आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? टाइगर। फिर हमने क्या बोला था? लेपर्ड। क्या बोला था? लेपर्ड। अरे बताते जाओ। और इन तीनों को आप मुझे बताओ जरा, हमने कौन से जीनस में डाला था? बताओ जरा, हमने कौन से जीनस में डाला था? पैंथेरा में। समझ में आ गया? कौन से जीनस में डाला था? पैंथेरा में। क्लियर हो गया? कई लोगों को लगेगा सर इतने बार बार क्यों लिखते हो? बेटा यही सीक्रेट है सिलेक्शन का। समझ में आ गया? यही सीक्रेट है सिलेक्शन का। क्लियर हो गया कि आपको बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, बार बार लिखना है। नीट नॉलेज डिमांड नहीं करता, नीट परफेक्शन डिमांड करता है, इस बात को समझो। और परफेक्शन आता है मल्टीपल रिवीजन से। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ जरा, दूसरा हमने किसकी बात करी थी? डॉग, वुल्फ, और हमने किसकी बात करी थी? जैकल की। किसकी बात करी थी? जैकल की। आप मुझे बताओ इन तीनों को किस में डाल दिया था? बताओ जरा, इन तीनों को किस में डाल दिया था? जल्दी से आप मुझे बताइए। डॉग, वुल्फ और इसमें कैनिस में। किस में डाल दिया था? कैनिस में। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन कैट। फिर आप मुझे बताओ जरा, जंगल कैट। और आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? फिशिंग कैट। इन तीनों को किस में डाल दिया था? आप मुझे बताओ जरा। फेलिस में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? फेलिस में डाल दिया था। समझ में आ गया? किस में डाला था? फेलिस में। चलो फिर आप मुझे बताओ, पोटैटो, पोटैटो के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिंजल। बताओ जरा, और हम किसकी बात कर रहे हैं? मकोई। किसकी बात कर रहे हैं? मकोई की बात कर रहे हैं। और मुझे बताओ जरा, इन तीनों को हमने किस में डाल दिया था? बताओ जरा जल्दी से। हमने डाला था सोलेनम में। किस में डाला था? सोलेनम में। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इतना सभी को याद है, कुत्ते का जीनस है कैनिस, कुत्ते का जीनस है कैनिस, बिल्ली का जीनस है फेलिस, कुत्ते का जीनस है कैनिस, बिल्ली का जीनस है फेलिस, कुत्ते का जीनस है कैनिस, बिल्ली का जीनस है फेलिस। पूरा क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, कुत्ते का जीनस है कैनिस, बिल्ली का जीनस है फेलिस। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं। इतना सभी को याद है तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब मुझे एक सिंपल सी एक चीज देख के बताओ। आप मुझे बताओ कि लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, वुल्फ, जैकल और कैट, मुझे बताओ जरा, इतने में से
बताना जरा, ये वाले ग्रुप की सिमिलैरिटी ये वाले ग्रुप से ज्यादा है या ये वाले ग्रुप से ज्यादा है? केवल मुझे इतना बताओ। आप निकालना सीखोगे, आप खुद निकालना सीखोगे कि आखिर ये क्लासिफिकेशन होता क्या है। सर आपने डेफिनेशन नहीं बताई। बेटा कॉन्सेप्ट समझ लो, डेफिनेशन तुम 10 बना लोगे। समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, वुल्फ एंड जैकल, और दूसरी तरफ गोल्डन कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट। बताओ जरा जल्दी से, मुझे बताओ इस ग्रुप की सिमिलैरिटी इससे ज्यादा है या इस ग्रुप की सिमिलैरिटी इससे ज्यादा है? केवल इतना मुझे बताओ। किसकी सिमिलैरिटी? इसकी सिमिलैरिटी इससे ज्यादा है। तो क्यों ना आप मुझे बताओ जरा, इस ग्रुप को उठा के यहां रख दिया जाए और इस ग्रुप को उठा के इसके पास में रख दिया जाए। बताओ जरा, क्लियर है? और इस ग्रुप को उठा के यहां पर रख दिया जाए। क्लियर हो गया? तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस ग्रुप की सिमिलैरिटी इस ग्रुप से ज्यादा है या इस ग्रुप की सिमिलैरिटी इससे ज्यादा है? इस ग्रुप की सिमिलैरिटी इससे ज्यादा है। सभी को समझ में आ गया? तो इन दोनों की सिमिलैरिटी मिल रही है, इसीलिए क्या कर दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे घर में एक सिंपल सी मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताना। घर में जैसे मान लो सबके छोटे भाई होंगे 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 पक्की बात है। सबसे ज्यादा मेलोड्रामेटिक, नौटंकी बाज, बताओ जरा कौन होते हैं? छोटे भाई बहन होते हैं कि नहीं होते? और आप मुझे बताना, पता चले पापा की गाड़ी के पीछे नाम भी लिखा हुआ है कि इसका चिंटू। समझ में आ गया? और आपका मन करता होगा पहले तो चिंटू को मैं पीटूंगा अच्छे से। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ, घर के बाहर भी पता चले नाम लिखा हुआ है चिंटू का नाम, पता चले कुछ भी लिखा हुआ है। मान लो चिंटू का नाम है सर्वज्ञ, तो पता चले बाहर लिखा हुआ है सर्वज्ञ विला। बताओ जरा क्या लिखा हुआ है? सर्वज्ञ विला लिखा हुआ है। होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, पेरेंट्स का ज्यादातर जो रहता है वो किसकी तरफ रहता है? छोटे की तरफ। होता है कि नहीं होता? नाम भी उसी का देते हैं, उसी छोटे भाई का। समझ में आ गया? होता है कि नहीं होता ऐसा जनरली? तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर इनमें और इनमें छोटे भाई कौन कहलाएंगे? मान लो ये कैट या फिर ये वाले कैट, बताओ कौन कहलाएंगे? ये वाले। इसीलिए इनकी फैमिली का नाम, इस बात को समझना, इसीलिए इनकी फैमिली का नाम नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या होगा? बताओ जरा, पैंथ्रीडिया या फिर फैलीडिया? बताओ जरा जल्दी से। छोटे वालों के नाम पे फैलीडिया। बताओ जरा, जैसे इसका नाम सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ वाला। बताओ जरा, ये सर्वज्ञ विला। बताओ जरा क्या नाम होना चाहिए? फैलीडिया। क्या हो जाएगा? फैलीडिया। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, अब इनको नेक्स्ट कैटेगरी में हम प्लेस कर देंगे। कौन सी कैटेगरी में हम प्लेस कर देंगे? बताना जरा जल्दी से। बताओ जरा, नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट हायर कैटेगरी जो है, वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी कौन सी है? नेक्स्ट हायर कैटेगरी कौन सी है? आप मुझे बताओ जरा। फैमिली। तो इसको एक फैमिली में डाल देंगे और उस फैमिली का नाम क्या है? फैलीडिया। क्या नाम है? आप मुझे बताओ जरा। फैलीडिया। क्या नाम हो जाएगा? बताओ जरा क्या नाम हो जाएगा? फैलीडिया बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। फैलीडिया। क्या नाम हो जाएगा? फैलीडिया। और भैया कुत्ते की फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? कैनिडिया। बताओ जरा क्या नाम हो जाएगा? कैनिडिया। क्या नाम हो जाएगा? कैनिडिया। बिल्ली की फैमिली का नाम फैलीडिया, कुत्ते की फैमिली का नाम कैनिडिया। यही याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं सीधे लिख के आगे नहीं बढ़ जाऊंगा, मैं आपको यही याद कराऊंगा। याद रखना। बात समझ में आ गया? छटपटाओगे, छटपटाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़वी दवाई खिलाऊंगा। बात समझ में आ गया? मेरा काम है तुमको डॉक्टर बनाना। क्लियर है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बताओ, फैलिस से क्या बन गया? फैलीडिया। कैनिस से क्या बन गया? कैनिडिया। और जरा एक बात को देखो, इसमें भी आइडिया जैसा कुछ आ रहा है, इसमें भी आइडिया जैसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब व्हाट एन आइडिया सर जी। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखना, आइडिया हमेशा फैमिली के बीच में रह के आएगा। समझ में आ गया? आइडिया हमेशा किसके बीच में आएगा? फैमिली के बीच में रह के आएगा। तो सभी को अच्छे से याद हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। हो गया पूरा क्लियर? चलो फिर से लिखते हैं, हम इसको फिर से याद करते हैं। क्लियर है? हम क्या करते हैं, इसको फिर से याद करते हैं, फिर से लिख लिख के याद करते हैं। एक बार में काम नहीं चलेगा, हम इसको फिर से लिख के याद करेंगे। बताओ जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताना, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? लॉयन की बात कर रहा हूं, लायन की बात कर रहा हूं, टाइगर की बात कर रहा हूं, और आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेपर्ड की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं? गोल्डन कैट। किसकी बात कर रहा हूं? गोल्डन कैट। फिर आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? जंगल कैट। क्लियर है? और मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिशिंग कैट।
किसकी बात कर रहा हूं? फिशिंग कैट की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? डॉग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताओ। डॉग की बात कर रहा हूं, वुल्फ की बात कर रहा हूं, और मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैकल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जैकल की बात कर रहा हूं। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जरा, इन तीनों को हमने किस में डाला? पैंथेरा में डाला। हमने इसको किस में डाला? पैंथेरा में डाला। अरे समझ में आ गया? इन तीनों को आप मुझे बताओ जरा, हमने किस में डाल दिया? फेलिस में डाल दिया। किस में डाल दिया? फेलिस में डाल दिया। क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? मैच द फॉलोइंग टाइप का। और आप मुझे बताओ जरा, इसको मैंने किस में डाल दिया? कैनिस में डाल दिया। किस में डाल दिया? कैनिस में डाल दिया। अब मुझे बताओ किस में ज्यादा सिमिलैरिटीज आ रही हैं? इसकी इससे सिमिलैरिटीज जा रही हैं, तो इसीलिए इनको एक फैमिली में रख दिया और नाम क्या हो जाएगा? फेलिडिया। क्या नाम हो जाएगा? फेलिडिया। और आप मुझे बताओ जरा, इसको किस फैमिली में रख दिया हमने? कैनिडिया। किस फैमिली में रख दिया? कैनिडिया। बन जाएगा किस में रख दिया? कैनिडिया। 5 बार लिखो, रुकना मत। समझ में आ गया? बस एक चीज अपने दिमाग में डाल लो। तुम बोल रहे हो ना सर सिलेक्शन कैसे होता है, सब फालतू की बात है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं 5 बार अभी लिखना है तो लिख डालो। समझ में आ गया? 5 बार लिखना है तो लिख डालो। क्लियर हो गया? आप बहुत अच्छे से इस बात को समझो। बस बोल दिया, कर डालो, जीत जाओगे, खत्म काम, सिलेक्ट हो जाओगे। सीधी सीधी बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? कोई पहली बार आके नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो गया? हमेशा से बोलते आया हूं, और जिसने किया है वो अभी कॉलेज में है। तो इसको लिखो, 5 बार लिखो इसको। पांच बार हो गया। फेलिडिया और कैनिडिया याद हो गया? आगे बढ़ जाएं। तो देखो जरा, नेक्स्ट हायर कैटेगरी। नेक्स्ट हायर कैटेगरी आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड। बताओ जरा किसकी बात कर रहे हैं? क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड एज फैमिली। बन जाएगा। ये किस पे बेस्ड है? इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। रिप्रोडक्टिव फीचर। समझ में आ गया? किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। किस पे बेस्ड है आप मुझे बताओ जरा? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। बन जाएगा? सभी को अच्छे से याद हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये देखो हमने लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ जरा। लायन, टाइगर, लेपर्ड किस में डाल दिया? पैंथेरा। आप मुझे बताओ जितनी भी कैट हैं, देखो बढ़िया से कैट आपको दिखाई दे रही है? समझ में आ गया? तेनु काला चश्मा वाली कैट आपको दिखाई दे रही है? अरे कैट, कैटरीना दिखाई दे रही है? तो आप मुझे बताओ, ये कैट देखो बिल्कुल लग रही है ना? तो ये कैट आप मुझे बताइए जरा किस में जाएगी? फेलिस में। और ये किस में जाएगा? फेलिडिया में। किस में जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फेलिडिया में। अरे बन जाएगा, किस में जाएगा? फेलिडिया में। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये किस में जाएगा? कैनिडिया में जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? किस में जाएगा? कैनिडिया में जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब जरा हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर देख लेते हैं। चलो जरा, पहले मैं आपको याद कराता हूं, फिर आप देखना। मुझे बताओ, डीपीएस का नाम तो सुना ही होगा, एक बहुत ही फेमस चेन है। समझ में आ गया? स्कूल्स की बहुत ही फेमस चेन है। बताओ जरा, ये हम बात कर रहे हैं डीपीएस। डीपीएस समझ में आ गया? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी के ऊपर पूछे गए। क्लियर हो गया? डीपीएस। क्लियर हो गया? तो डी से आप समझो जरा, डी से हो जाएगा धतूरा। डी से क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? धतूरा। समझ में आ गया? क्या है? धतूरा। आप मुझे बताओ, पी से क्या हो जाएगा? पेट्यूनिया। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? पेट्यूनिया। और एस से क्या है? सोलेनम। क्या है आप मुझे बताओ जरा? सोलेनम। तो सबसे पहले 5 बार लिखो डीपीएस, 5 बार लिखो जरा जल्दी से डीपीएस। तो मुझे बताओ जरा, धतूरा, धतूरा, पेट्यूनिया और सोलेनम। धतूरा, पेट्यूनिया और सोलेनम, ये जीनस है या ये स्पीसीज है? दे आर जीनस।
ये सभी क्या है, जीनस। आप इस बात को समझो, धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है, ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। दे आर जीनस। तो डीपीएस क्या है, जीनस। डीपीएस क्या है, जीनस। अब जरा याद करो इसके अंदर कौन कौन आया था, अब जरा याद करो। पोटैटो, और आप मुझे बताओ कौन आया था, ब्रिंजल। कौन आया था, ब्रिंजल। और कौन आया था, मकोई। कौन आया था, मकोई। और इन सभी को किसके अंदर डाल दिया था, सोलेनम के अंदर। किसके अंदर डाल दिया था, सोलेनम के अंदर। तो याद रखना, धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम, दे ऑल आर जीनस। दे ऑल आर जीनस बन जाएगा, ये सभी जीनस हैं। और इनको प्लेस कर दिया गया है किसके अंदर, आप मुझे बताओ जरा, फैमिली के अंदर। और उस फैमिली का नाम क्या है, सोलेनेसी। उस फैमिली का नाम क्या है, आप मुझे बताओ। इसमें सबसे फेमस कौन है, पोटैटो, उसका जीनस सोलेनम, तो इसीलिए इस फैमिली का नाम क्या रख दिया, सोलेनेसी। और याद रखना, प्लांट की फैमिली में हमेशा एसीई आता है। हमेशा क्या आता है, एसीई। एनार्किडेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, फाबेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली है। तो जिसमें भी एसीई आ जाए, एसीई आ जाए, हमेशा समझ जाना। तो एसी और आइडिया समझ में आ गया, एसी में बैठ के आइडिया हमेशा फैमिली के साथ आता है। समझ में आ गया, फैमिली के साथ एसी में बैठोगे, फैमिली के साथ एसी में बैठोगे तो व्हाट एन आइडिया, सर्जरी आइडिया आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम, किसकी बात कर रहे हैं, धतूरा, पेट्यूनिया एंड सोलेनम, सभी को क्लियर हो गया। पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई हो गया, सभी को क्लियर हो गया। और हम बहुत कुछ पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में, बड़ी मजेदार फैमिली है, बड़ी ही मजेदार फैमिली है। तो बन जाएगा, सभी को कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़ जाए। ये देखो भैया, तो आप मुझे बताओ ये किसके बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। इसके बेसिस पर इन तीनों को किस में डाल दिया, सोलेनेसी में डाल दिया। सभी ने 5 बार लिख दिया, हो गया। अरे बताओ, डन। तो बताओ, हमेशा एनिमल की फैमिली में क्या, आप मुझे बताओ जरा, सफिक्स आएगा, आइडिया आएगा। और आप मुझे बताओ जरा, प्लांट की फैमिली में हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एसीई आएगा। क्या आएगा, एसीई आएगा। आगे आ जाओ, ये देखो जरा, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, पेट्यूनिया, और यहां पर आप देखो धतूरा। आपने देखा ना, भगवान शंकर को भी चढ़ता है, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, धतूरा, पेट्यूनिया, सोलेनम, धतूरा, पेट्यूनिया, सोलेनम, पूरा क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीजें आप मुझे बताइए जरा, किस में जाएंगी, सोलेनेसी में। किस में जाएंगी, सोलेनेसी में। हो गया पूरा क्लियर। अब नेक्स्ट में आते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बताओ जरा। फैमिली का ग्रुप, क्लोजली रिलेटेड फैमिली का ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहां पर मैं लिख दूं, बताओ जरा क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। अरे बन जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। सभी को पूरा क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बताओ। एक बच्चा लिख रहा है ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, क्लियर है। बताओ कौन सी, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स कौन सा, हैरी पॉटर का कौन सा पार्ट था, बताओ जल्दी से। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स 4th पार्ट था या 5th पार्ट था, बताओ जल्दी से। आगे बढ़ जाए। तो ये सभी को समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड एज ऑर्डर। डन। फिर से हम आ जाते हैं। तो बताओ जरा जल्दी से, हमने क्या देखा था, बताओ क्या देखा था हमने, लॉयन। क्या देखा था, लॉयन देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, टाइगर। इसके बाद हमने क्या देखा था, लेपर्ड। क्या देखा था, लेपर्ड। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या बनाई थी, वेरियस कैट्स। हमने क्या बनाई थी, कैट्स। फिर आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने क्या बनाया था, डॉग, वुल्फ और जैकल। ये मैंने बनाया था, समझ में आ गया। चलो इसको क्लीन कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख दे रहा हूं डॉग, वुल्फ, और यहां पर लिख दे रहा हूं जैकल, और यहां पर लिख दे रहा हूं काऊ, खाओ। क्या लिख दे रहा हूं, खाओ, खाओ। अब मुझे बताओ जरा, यहां मैंने बना दिया लॉयन, टाइगर और लेपर्ड। बताओ इसको किस में डाला था, पैंथेरा में।
किस में डाला था? पैंथेरा में। इसको किस में डाला था? कैनिस में। कैनिस में? अरे बिल्कुल नहीं भैया, ये गड़बड़ी मत करना, इसको डाला था फेलिस में। इन तीनों को हमने किस में डाला था? कैनिस में। किस में डाला था? कैनिस में डाला था। अब मुझे बताओ जरा, नेक्स्ट इसकी जो हायर कैटेगरीज थी, इन दोनों को हमने किस में डाल दिया था? फैलिडिया में। किस में डाल दिया था? फैलिडिया में डाल दिया था। अरे बन जाएगा, किस में डाल दिया था? जल्दी से आप मुझे बताओ, किस में डाल दिया था? फैलिडिया में डाल दिया था। ये लिख दे रहा हूं यहां पर, फैलिडिया। क्लियर है? इसको आप मुझे बताओ, मैंने किस में डाल दिया था? कैनिडिया में। क्लियर है? अब एक सिंपल सी बात देख के बताओ, जल्दी से आप देख के बताना, आप आंसर करोगे। लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग, वुल्फ, ये सभी ज्यादा मैच कर रहे हैं या काऊ इनमें से किसी से मैच कर रही है? बताओ जरा, कौन ज्यादा मैच कर रहा है? बताओ। ये जो है हो रहा है ना कि थोड़ा सा ज्यादा इनमें, आप मुझे बताओ, एज कंपेयर टू काऊ के ज्यादा सिमिलरिटी आ रही है। इसीलिए क्या किया गया, इन सभी को, इन फैमिली को एक कॉमन ऑर्डर में डाल दिया, और उस ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। क्या नाम है उसका? आप मुझे बताओ जरा। कार्निवोरा। क्या नाम है? फिर से आप मुझे बताओ, इस ऑर्डर का नाम क्या है? कार्निवोरा। इस ऑर्डर का नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्डर? कार्निवोरा। बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? कार्निवोरा। इसको लिखो 5 बार, लिखो इसको 5 बार। मैं रुक रुक के आपको कराऊंगा, बात समझ में आ गया? रुक रुक के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जल्दी से लिखो, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? कार्निवोरा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? कार्निवोरा। क्यों? क्योंकि ये सभी आप जानते हो, इनके कैनाइंस बड़े होते हैं और ये सभी मीट खाने वाले होते हैं, सभी मीट खाने वाले होते हैं। तो बताओ जरा, क्लियर हो गया? मत बोलना सर हम तो अपने कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो बेटा उसको मीट मिल जाएगा तो मीट चबा चबा के खाएगा। क्लियर है? तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया, पूरा का पूरा याद हो गया। जल्दी से मुझे बताओ, इतना याद हुआ? देखो एक एक स्टेप से चल रहे हैं। इसको मैंने आपको 5-5 बार लिखवाया, फिर इसको 5-5 बार लिखवाया, फिर इसको 5-5 बार लिखवाया, फिर इसको 5 बार लिखवा रहा हूं। ट्रस्ट करना, अभी यदि इसको 5-5 बार कर लोगे, जब इंफॉर्मेशन एक बार जाती है तो सिनेप्स कनेक्ट होते हैं। हमारे न्यूरॉन्स ऐसे सिनेप्स करते हैं, यहां बीच में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार चली जाती है तो इस सिनेप्स के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो पहली बार में सिनेप्स के कनेक्शन यदि स्ट्रांग करोगे तो रिवीजन में टाइम कम लगेगा, और पहली बार में लूज रखोगे तो रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस बात को समझो, आपको पढ़ना सिखा रहा हूं, तो अभी नेता मत बनना, बस पढ़ना सीखते जाना। समझ में आ गया? डन? आगे आ जाओ। चलो ये देखो जरा, लायन, टाइगर, लेपर्ड। क्लियर हो गया? लायन, टाइगर, लेपर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉग, वुल्फ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप मुझे बताओ क्या छूट गई? हमारी हमारी बिल्लियां छूट गई। समझ में आ गया? बिल्लियों को ऐसे कैसे छोड़ दें भैया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बना दे रहा हूं कैट्स। क्या बना दे रहा हूं? कैट्स। बताओ जरा, कैट्स किसके अंदर गई थी? यहां पर कैनिस के अंदर। किसके अंदर गई थी? कैनिस। बिल्कुल कभी गड़बड़ मत करना, याद रखना, यही गड़बड़ी सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं। कैट फॉर कैनिस नहीं है ये, कैट फॉर कैनिस नहीं है। कैट आप मुझे बताओ किस में जाएगी? फैलिस में। किस में जाएगी? फैलिस में। और फैलिस के ऊपर आप मुझे बताइए जरा, इनका कॉमन क्या चला जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, किस में जाएगी? ये फैलिडिया में। किस में जाएगी? फैलिडिया में जाएगी। और आप मुझे बताओ, डॉग, वुल्फ, जैकल किस में जाएंगे? कैनिस में। कुत्ते की फैमिली, ऐसे याद रखना, कुत्ते की फैमिली क्या जाएगी? कैनिडिया। बिल्ली की फैमिली फैलिडिया, कुत्ते की फैमिली कैनिडिया, बिल्ली की फैमिली फैलिडिया। समझ में आ गया? अरे बिल्ली की फैमिली फैलिडिया बन जाएगा। पूरा क्लियर हो गया? आ गया समझ में सभी को? एक बच्चा लिख रहा है, सर बिल्ली हमारी मौसी है तो कुत्ता तुम्हारा मामा हो जाएगा फिर? बताओ जरा हमारा मतलब देखो हम लोग क्या इतना प्यार करते हैं जानवरों से, समझ में आ गया कि बिल्ली मौसी, बिल्ली को क्या बोल दिया? मौसी बोल दिया। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, फिर डॉग को क्या बोलेंगे? मामा। समझ में आ गया? तो फिर आप मुझे बताओ जरा, फिर सांड को क्या बोलेंगे? बताओ जरा, बताओ जल्दी से। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आओ। अब देखो, अभी यहां पर अब हम उसकी प्लांट का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? प्लांट का। कभी भी प्लांट का स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विद डीपीएस। हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? डीपीएस से स्टार्ट करोगे। बन जाएगा? तो बताओ जरा जल्दी से, डी से क्या हो जाएगा? धतूरा। क्या हो जाएगा? धतूरा। पी से क्या हो जाएगा? पेट्यूनिया।
समझ में आ गया। एस से क्या हो जाएगा? सोलेनम। क्या हो जाएगा? सोलेनम। सोलेनम के नीचे क्या क्या आएगा? पोटैटो। क्या आएगा? पोटैटो। इसके नीचे क्या आएगा? ब्रिंजल। समझ में आ गया। इसके नीचे क्या आएगा? मकोई। क्या आएगा? मकोई। इन सभी को हमने किस में डाल दिया? सोलेनम। बताओ जरा, किस में डाल दिया? सोलेनम में डाल दिया। अरे बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर लेते हैं। कर लिया? अब मुझे बताना जरा, इन सभी को हमने कौन सी फैमिली में डाला था? बताओ जरा, इन सभी को हमने कौन सी फैमिली में डाला था? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली में डाला था? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली में डाला था हमने? सोलेनेसी फैमिली में डाला था। अरे सभी को समझ में आ गया कौन सी फैमिली में डाला था? सोलेनेसी फैमिली में डाला था। तो भैया पोटैटो को यहां डाल दिया, तो उसका भाई क्यों छोड़ दो? उसका भाई क्या है? स्वीट पोटैटो। यहां पर लिख दे रहा हूं स्वीट पोटैटो। क्लियर हो गया? तो ये जो स्वीट पोटैटो है, इस स्वीट पोटैटो की एक तो पहले यहां जीनस होता है, अभी बताता हूं, और दूसरा इसकी एक फैमिली होती है, और वो फैमिली होती है कॉन्वोल्यूसी। क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा कौन सी फैमिली हो जाएगी? कॉन्वोल्यूसी। यहां पर आप मुझे बताओ जरा कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। क्लियर हो गया? इसका जीनस होता है आइपोमोइया। समझ में आ गया? क्या होता है? IPOMEA इसका जीनस होता है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर हो गया? इसका होता है आइपोमोइया, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको उस फैमिली याद रखना है। स्वीट पोटैटो फैमिली किसकी होती है? स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या है? कॉन्वोल्यूसी। पोटैटो की फैमिली क्या है? सोलेनेसी। और इन दोनों को एक कॉमन ऑर्डर में डाल दिया है, जिसके ऊपर से आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो ऑर्डर कौन सा है? पॉलीमोनियल। कौन सा ऑर्डर है? आप मुझे बताओ जरा। पॉलीमोनियल। समझ में आ गया? कौन सा ऑर्डर है? पॉलीमोनियल। किस बेसिस पर किया? इसका बेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर इन दोनों को किस में डाल दिया? आप मुझे बताओ सर। आप पॉलीमोनियल में डाल दिया। समझ में आ गया? किस में डाल दिया? पॉलीमोनियल में डाल दिया। देखो इन सभी के वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव काफी मैच करते हैं, इसीलिए कॉमन फैमिली में डाला, लेकिन इसका इससे केवल फ्लोरल कैरेक्टर मैच करता है, इसीलिए इसको पॉलीमोनियल में डाला। सभी को समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो जरा एक बार तीर चलाओ, फिर से मुझे बताओ स्वीट पोटैटो की फैमिली कौन सी है? कॉन्वोल्यूसी। पोटैटो की फैमिली कौन सी है? आप मुझे बताओ जरा कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। पोटैटो की सोलेनेसी, स्वीट पोटैटो की कॉन्वोल्यूसी, स्वीट पोटैटो की कॉन्वोल्यूसी, पोटैटो की सोलेनेसी। अरे बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो एक बात ईमानदारी से बताओ कि यहां तक आपको सभी को अच्छे से याद हो गया? सभी को अच्छे से याद हो गया? बताओ जल्दी से। डीपीएस हमने याद किया, फिर हमने पोटैटो ब्रिंजल मकोई को याद किया, फिर हमने स्वीट पोटैटो को देखा। स्वीट पोटैटो की फैमिली है कॉन्वोल्यूसी। आप देखो एसी आ गया, कॉन्वोल्यूसी। तो बताओ जरा जल्दी से। सोलेनेसी कॉन्वोल्यूसी, सोलेनेसी कॉन्वोल्यूसी। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा पॉलीमोनियल इसको किस में, कौन से ऑर्डर में डाला है? पॉलीमोनियल में। किस में डाला है? पॉलीमोनियल में। क्लियर हो गया? अब एक सिंपल सी बात बताओ, जितना हमने अभी पढ़ा है इसको फिर से एक बार रिवाइज करें। आप बोलोगे सर हम बोर हो जाएंगे यदि आप इतना रिवाइज कराओगे। मैंने आपसे क्या बोला? जिसने इस बोरियत को अपना हथियार बना लिया, रिवीजन को आप 4 बार देखो। मैं आपको बताता हूं एक नॉर्मल स्टूडेंट में, एक सिलेक्ट होने वाले में और रैंकर में क्या डिफरेंस होता है। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है जो सिलेक्ट नहीं हो पाता, उसको भी सब कुछ समझ में आता है। पहले तीनों में सिमिलैरिटी बताता हूं। तीनों को ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आता है। समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आता है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं ना, आप कैसे आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्लियर है? जो सिलेक्ट ना होने वाला स्टूडेंट होता है वो टीचर के बाद में 1-2 बार उसको लिख के देख लेता है। जो सिलेक्ट होने वाला होता है वो उसी को 5 बार लिखता है, और जो रैंक लाने वाला होता है वो उसी सेम चीज को 10 बार लिखता है। समझ में आ गया? किसको लिखता है? 10 बार लिखता है। मैं कहानी कई बार सुना चुका हूं महाभारत की, कई बार मैं एक बैचेस में कहानी सुना चुका हूं कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, उनका वध हो गया था, उसके बाद में अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगले दिन मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को, जिसकी वजह से अभिमन्यु का वध हुआ था, मैं जयद्रथ को मार डालूंगा।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सब लोग जयद्रथ को ऐसे घेर के खड़े हो गए, जयद्रथ को छुपा दिया, कभी सामने कर्ण आ जाए, कभी द्रोणाचार्य आ जाए, कभी अश्वत्थामा आ जाए, समझ में आ गया। और क्योंकि आप देखो अर्जुन को जल्दबाजी थी, अर्जुन को जल्दबाजी थी, बार बार वो देख रहा था ऐसे कहीं सूर्यास्त ना हो जाए, कहीं सूर्यास्त ना हो जाए। तो आप देखो जरा, उसने अपने आप को बार बार ऐसे कर लिया, तो इरिटेट होने के चक्कर में की वजह से क्या हो गया कि आप मुझे बताना जरा, वो उसको नहीं पकड़ पा रहा था। और भले ही सबको हराते जा रहा था लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहा था। अश्वत्थामा को एक बार हरा दिया, कर्ण को एक बार हरा दिया, दुर्योधन को एक बार हरा दिया, दुशासन को एक बार हरा दिया, द्रोणाचार्य को एक बार हरा दिया। सबको हराता जाए, आगे बढ़ता जाए, फिर वापस आ जाए, ऐसे चेन बनाते बनाते वापस आते जाए, आते जाए, आते जाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो जयद्रथ था वो भागते भागते पहुंचा किसके पास? जयद्रथ और अश्वत्थामा दोनों पहुंचे किसके पास में? द्रोणाचार्य जी के पास में। बोला हम भी आपसे पढ़े हुए हैं, ये भी आपसे पढ़ा हुआ है, आपने चीटिंग करी हुई है, आपने चीटिंग करी हुई है। इस बात को बस समझ जाना, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। केवल एक कहानी को अपने दिमाग में बिठा लेना। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जो है जयद्रथ, दोनों द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे। बोले आपने तो जो है, इसको पक्की बात है अलग से ट्यूशन दी होगी, हम तो आपके उसमें रहा करते थे, आश्रम में रहा करते थे, आखिर ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये इसको कोई भी क्यों नहीं हरा पा रहा है? द्रोणाचार्य जी ने बोला मैंने तुम लोगों से किसी चीज को करने के लिए यदि 2 बार बोला, तुमने 2 बार किया। लेकिन यदि मैंने किसी चीज को अर्जुन को 2 बार करने के लिए बोला, अर्जुन ने उसको 20 बार किया, इसीलिए आज अर्जुन को मैं भी नहीं हरा सकता। इस बात को आप समझो, ये डिफरेंस बता रहा है परफेक्शन का। ये डिफरेंस किस चीज का बता रहा है? परफेक्शन का। और परफेक्शन लाओगे तभी अर्जुन बनोगे, याद रखना। तो तुमको परफेक्शन लाना है। तो ये चीज क्लियर हो गई? फिर से करें, चलो जरा आप मुझे बताओ जरा, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने क्या बनाया? लाइन। क्लियर हो गया? लाइन के बाद आप मुझे बताओ किसको बना दूं? टाइगर को। टाइगर के बाद आप मुझे बताओ किसको डाल दूं? लेपर्ड को। किसको डाल दूं? लेपर्ड को। फिर आप मुझे बताओ, मैं कैट्स को डाल देता हूं। यहां पर कौन सी कैट डाल दी मैंने? जंगल कैट। यहां पर मैंने कौन सी कैट डाल दी? फिशिंग कैट। यहां पर मैंने कौन सी कैट डाल दी? गोल्डन कैट। क्लियर हो गया? अरे डाल दी कि नहीं डाल दी? इन सभी को आप मुझे बताओ, इन तीनों को मैंने किस में डाला था? पैंथेरा में। किस में डाला था? पैंथेरा में। इसको किस में डाला था? फेलिस में। किस में डाला था? फेलिस में। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? डॉग, वुल्फ एंड जैकल। क्लियर है? इन तीनों को हमने किस में डाला था? आप मुझे बताओ जरा। कैनिस में डाला था। किस में डाला था? कैनिस में डाला था। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, इन दोनों को हमने एक कॉमन फैमिली में डाल दिया था। फैमिली का नाम क्या था? फेलिडिया। क्या नाम था? आप मुझे बताओ जरा। फेलिडिया नाम था। इसको हमने किस में डाल दिया था? कैनेडिया में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? कैनेडिया में डाल दिया था। अरे बन जाएगा, किस में डाल दिया था? कैनेडिया में। और मुझे बताओ जरा, यहां पर हमने इसको किस में डाल दिया था? कार्निवोरा में। किस में डाल दिया था? कार्निवोरा में डाल दिया था। किस में? कॉमन ऑर्डर में डाल दिया था। बन जाएगा। चलो प्लांट्स का देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला? प्लांट कभी भी स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विद डीपीएस। हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? डीपीएस से स्टार्ट करोगे। इसके अंदर आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? पोटैटो। और आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? ब्रिंजल। और कौन आ जाएगा? मकोई। कौन आ जाएगा? मकोई। तो इन सभी को हमने किस में डाला था? सोलेनम में। और आप मुझे बताइए जरा, इन तीनों को हमने कौन सी फैमिली में डाल दिया था? बताओ जरा, इन तीनों को हमने कौन सी फैमिली में डाल दिया था? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली में डाल दिया था? सोलेनेसी। फिर मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन था? स्वीट पोटैटो। कौन था? आप मुझे बताइए जरा। स्वीट पोटैटो। और ये जो स्वीट पोटैटो था, इसको हमने कौन सी फैमिली में डाला था? आप बताओ जरा, स्वीट पोटैटो को हमने कौन सी फैमिली में डाला था? कॉन्वोल्यूसी। बन जाएगा। कौन सी फैमिली में डाला था हमने? कॉन्वोल्यूसी में डाला था। और बताओ जरा, इनको हमने कॉमन ऑर्डर में डाला था। ऑर्डर कौन सा था? पॉलीमोनियल। कौन सा ऑर्डर था? पॉलीमोनियल। बात समझ में आ गया? कौन सा ऑर्डर था? पॉलीमोनियल। अब मुझे बताओ जरा, सभी को इतना अच्छे से याद हो गया कि नहीं हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? हो गया तो जरा एक बार तीर चलाओ, जम के एक बार तीर चला दो। यदि आ गया, सबको समझ में आ गया, वही लोग तीर चलाना जिनको याद हो गया, समझ में आ गया। और जिनको याद नहीं हुआ, समझ में आ गया, वैसे हाथ ऊपर कर देना। क्लियर है? बिल्कुल ईमानदारी से बताते जाओ। सभी को अच्छे से याद हो गया?
देख लो एक बार, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको, हो गया, आगे बढ़े। चलो अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं। तो बताओ जरा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ, बताओ क्या बोलेंगे, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड एज, बताओ जरा क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज क्लास। बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर से आ जाओ, हमने क्या देखा था, लॉइन, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लाइन। फिर हमने क्या देखा था, बताओ जरा, लाइन, टाइगर। फिर हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ जरा, लेपर्ड। मैंने बोला ना आपको बड़ी दिक्कत होती थी, कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला सर हमको एक कभी याद नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा अब कभी नहीं भूलोगे, जो तुमको कभी नहीं हुआ वो कभी से कभी नहीं भूलना हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बताओ जरा, इसको हमने किस में डाला था, पैंथेरा में। क्लियर हो गया? फिर मुझे बता दो जरा, यहां पर हम वेरियस कैट्स को देख लेते हैं। यहां पर आप मुझे बताओ हम किसको देख लेते हैं, वेरियस डॉग्स को देख लेते हैं। समझ में आ गया? डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल हो गया। इन सभी को आप मुझे बताओ जरा हमने किस में डाला था, हमने इसको प्लेस किया था कैनिस में, इसको हमने किस में प्लेस किया था, फैलिस में। क्लियर हो गया? इसके बाद मुझे बताओ जरा, इनको हमने कॉमन फैमिली में डाला था। कॉमन फैमिली कौन सी थी, फैलिडिया। क्लियर है? इसको हमने कॉमन फैमिली में डाला था, क्या नाम था उसका, कैनिडिया। बताओ जरा क्या नाम था उसका, कैनिडिया। बन जाएगा, क्या नाम है, कैनिडिया। मुझे बताओ, इनको हमने कॉमन ऑर्डर में डाला था, उस कॉमन ऑर्डर का नाम क्या था, कार्निवोरा। बन जाएगा, क्या नाम है उसका, कार्निवोरा। इसी तरीके से मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो यहां पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की। आप ह्यूमंस का नाम जानते हो क्या होता है, होमोसेपियंस। तो होमो क्या हो जाएगा उसका, जीनस। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जीनस। क्लियर हो गया? और देखो, कैनिस, कैनिडिया, फेलिस, फेलिडिया। समझ में आ गया? सोलेनम, सोलेनेसी। तो इसी तरीके से होमो का क्या हो जाएगा, होमोनिडी। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, अभी आपको याद कराऊंगा, होमो निडी, ये इसकी फैमिली हो गई। अब मुझे बताओ जरा, ये ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ये ऑर्डर बिलोंग करता है किस में, प्राइमेटा में। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, प्राइमेटा। और आप जानते हो, एक बात जरा देख के बताओ, इन सभी में, इन सभी में जल्दी से मुझे बताना, इन सभी में एक सिमिलैरिटी है, दे ऑल आर मैमल्स। सभी में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। सबकी जो फीमेल्स होती हैं मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सबके बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इनको कॉमन कौन सी क्लास में डाल दिया, इन सभी को एक कॉमन क्लास में डाल दिया, कौन से, मैमल्स। किस में डाल दिया आप मुझे बताओ जरा, मैमल्स में डाल दिया, मैमेलिया में डाल दिया। किस में डाल दिया, मैमेलिया में डाल दिया। तो बन जाएगा। अभी देखो मैं आपको सब याद कराऊंगा, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर हो गया? मैंने आपसे बोला ना, कल मुझे कई बच्चों का आया था, सर हमको ये कभी याद नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा कभी नहीं भूलोगे, ये बात तुम समझ लो। हो गया पूरा क्लियर? तो सभी को अच्छे समझ में आ गया, मैमेलिया। तो इसको किस में डाल दिया, मैमल्स में, जिसको हमने सिंपल मैमल्स लिख दिया। यहां पर हम लिख देते हैं मैमेलिया। बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? देखो, कैनिस, कैनिडिया, फेलिस, फेलिडिया, होमो, होमोनिडी। आप देखना जरा, कुछ चीज आपको दिखाने के लिए बताइए। फेलिस, फेलिडिया, कैनिस, कैनिडिया, होमो, होमोनिडी। तो आप पहचान लोगे जल्दी से, आप मुझे बताओ, होमो, होमोनिडी। अरे पहचान लोगे जल्दी से, आप मुझे बताओ, होमो, होमोनिडी। तो इतना सभी को अच्छे से याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बेटा, धतूरा और पेट्यूनिया जो है वो जीनस है। समझ में आ गया? ये क्या है, जीनस है। हो गया पूरा क्लियर? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? एक बच्चा बोल रहा है जूलॉजी ज्यादा लग रहा है। बेटा ये चैप्टर दोनों में कॉमन है। समझ में आ गया? ये चैप्टर जो है वो दोनों में कॉमन है। तो याद हो गया सभी को? माई रिएक्शन डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। मेहनत करते जाओ, धमाके से पढ़ाते जाएंगे। समझ में आ गया? चलो, और कहीं उदास होगे तो और होने नहीं देंगे। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े।
हाँ बेटा, सोलेनम भी जीनस है, धतूरा भी जीनस है, मैंने आपको बताया। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। पॉलीमोनियल ऑर्डर है, धतूरा जीनस है, डीपीएस जीनस है। तो एक बार बोलो जरा, कॉपी में 4 बार लिख लो, डीपीएस इज जीनस, डीपीएस इज जीनस, डीपीएस इज जीनस। डीपीएस क्या है? जीनस है। डीपीएस क्या है? जीनस है। बन जाएगा। आगे आ जाओ। चलो ये देखो जरा, प्राइमेट्स और कार्निवोरा। क्लियर हो गया? अभी हमने बताया ना प्राइमेट्स, अभी देखो ह्यूमन, चिंपांजी, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? प्राइमेट्स के अंदर आ जाते हैं। और आप मुझे बताओ, कार्निवोरा इन दोनों को किस में डाल दिया? मैमेलिया में डाल दिया। किस में डाल दिया? मैमेलिया में डाल दिया। अब जरा इस टेबल को याद करते हैं। ये टेबल बड़ी आपकी दुखदाई होती है, जी का जंजाल होती है। अभी याद कराता हूं, देखो जरा, अभी याद कराता हूं। सबसे पहले हो इसका ह्यूमन का याद करते हैं। किसका याद करते हैं? ह्यूमन का याद करते हैं। कर ले भैया सबसे पहले ह्यूमन का याद। चलो ह्यूमन का याद कर लेते हैं। देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना, यहां हम लिख लेते हैं किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। सबसे पहले हम ह्यूमन का याद करते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ जरा, ह्यूमन क्या है? ये मैंने लिख लिया ह्यूमन। क्लियर है? आप जानते हो कि इसका नाम क्या होता है? कॉमन, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस। जिसमें से होमो क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। जीनस। तो यहां पर हमने लिख लिया होमो। और मुझे बताओ, इसी होमो में मैं क्या लगा दूं? आइडिया लगा दूं, IDAE। तो ये क्या बन जाएगी? फैमिली। होमोनिडी। क्या बन जाएगी? होमोनिडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? होमोनिडी। क्लियर है? अब जरा इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कौन सा है? अभी हमने देखा था, इसका ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लियर है? और क्लास कौन सी है? अभी हमने देखी थी, इसकी क्लास कौन सी है? मैमेलिया। कौन सी क्लास है इसकी? मैमेलिया। और मुझे बताओ जरा, इसका फाइलम कौन सा है? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसका फाइलम है कॉर्डेटा। आप जानते हो, आप अच्छे से जानते हो कि भाई वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होता है वो कॉर्डेटा फाइलम में आ जाते हैं। और इसके बाद मुझे बताओ, किंगडम कौन सा हो जाएगा? किंगडम एनिमेलिया। कौन सा किंगडम हो जाएगा? एनिमेलिया। अरे बन जाएगा। तो सभी को अच्छे से याद हो गया? बताओ जरा जल्दी से। तो बताओ, प्राइमेटा इज द ऑर्डर। प्राइमेटा इज द ऑर्डर। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको 5 बार लिखो। होमो का होमोनिडी, होमो का होमोनिडी। देखो मैं चाहूं ना, एक सिंपल सी बात समझना, मैं 3 लेक्चर में खत्म कर सकता हूं। समझ में आ गया? लेकिन मैं ज्यादातर टाइम किसको दे रहा हूं? आप पूरे लेक्चर को फॉरवर्ड करके देखना आपकी प्रैक्टिस में। क्लियर हो गया? 3 की जगह 4 जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? 3 की जगह 4 जाए। पहले आप पढ़ना सीख जाओ, शुरू के चैप्टर्स आराम से पढ़ेंगे, जिससे आप समझ जाओ, अलाइन हो जाओ कैसे पढ़ना है। उसके बाद धमाधम धमाधम तरीके से बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलो जरा, तो बताओ, होमोनिडी बन जाएगा। होमोनिडी, इसका ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। क्लास कौन सी है? मैमेलिया। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। और मुझे बताओ क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। इतना याद हुआ? अब आ जाओ, देखो 2 एनिमल के हैं, 2 प्लांट के हैं। देखो जरा, बिल्कुल अच्छे से बनाओ। अब दूसरा हाउस फ्लाई, मक्खी। अरे इसके ऊपर तो एक पिक्चर तक आई है, मक्खी के ऊपर देखिए, क्या मक्खी के ऊपर एक पिक्चर आई है ना? बताओ जरा, किसकी बात कर रहे हैं? हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, या मूस्का डोमेस्टिका भी बोल देते हैं। अब जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मूस्का डोमेस्टिका में जीनस कौन होगा? मूस्का भाई साहब। कौन होंगे आप मुझे बताओ जरा? मूस्का भाई साहब। ये हो गए जीनस। और इसी में आइडिया लगा दो, वो व्हाट एन आइडिया सर जी, हमेशा किस में जाएगा? फैमिली में। किस में जाएगा? फैमिली में। इसके ऑर्डर के ऊपर भयंकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना। इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। इसका ऑर्डर है डिप्टेरा। क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। समझ में आ गया? बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। तो क्यों ना इनको पहले याद कर लिया जाए। अच्छे से बोलो, याद कर ले, लिख के याद करें। बताओ जरा जल्दी से, लिख के याद करें। तो चलो एक पेज में हम इसका याद करते हैं। फिर से हम लिखते हैं, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हमने क्या डाल दिया? हाउस फ्लाई। क्या डाल दिया? हाउस फ्लाई। मुझे बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका।
क्या नाम होता है, मस्का डोमेस्टिका। तो खुद ही देख के बताओ जरा, इसमें जीनस क्या हो जाएगा, मस्का या मूस्का। अब मुझे बताओ इसी मूस्का में IDAE लगा दिया, लिखना उतना ही है जितना आपको उसमें नोट्स में भेजा है, ये आपकी प्रैक्टिस है, इसमें लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मस्की डी। क्या बन जाएगा, मस्की डी। अब यहां से आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 चीजें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसके ऊपर पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी यहां से आए तो। इसका ऑर्डर है डिप्टेरा, मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, इसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। आप मुझे बताओ इसकी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। इसका फाइलम कौन सा है, आप मुझे बताओ जरा, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। अरे जानते हो ना आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, जिसके पैर कैसे जुड़े हुए होते हैं, समझ में आ गया, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा। अब देखो जरा, अब आप कैसे कंफ्यूजन दूर करोगे, जल्दी से आप समझना। आप देखो ऊपर से चल रहे हो तो आप मुझे बताओ, पहले ए आता है उसके बाद आई आता है, आप इन दो में ही कंफ्यूज होगे, डिप्टेरा में नहीं होगे। मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा आखिरी तक, डिप्टेरा डिप्टेरा डिप्टेरा, नींद में भी कोई पूछेगा डिप्टेरा ऑर्डर, डिप्टेरा ऑर्डर, डिप्टेरा ऑर्डर, आपको अपने आप बन जाएगा डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर। समझ में आ गया, क्या है, ऑर्डर बन जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया, इसको लिखो अभी 5 बार। ये याद रखना, ये इसीलिए किया है, पहले ए आता है अल्फाबेटिकली, फिर आई आता है। ऊपर से चल रहे हैं ना, तो पहले आर्थ्रोपोडा आएगा, बाद में इंसेक्ट आएगा। क्लियर है, डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर। एक पूछ रहा है किंगडम कौन सा है, बेटा किंगडम इसमें पता है कौन सा है, मोनेरा। और एनिमेलिया होगा ना, ये एनिमल्स हैं। हो गया पूरा क्लियर, लिखो इसको जल्दी से, याद हो गया। अब मुझे बताओ दोनों चीजें आपको अच्छे से याद हुई कि नहीं हुई, फटाफट फटाफट मुझे बता दो। कल हमारी क्लास सुबह रहेगी 9 बजे, समझ में आ गया, कल क्लास रहेगी 9 बजे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मतलब मैं आपको एनसीईआरटी भी कराऊंगा, और दूसरा जो इसकी कंबाइंड डीपीपी है वो मैं आज आपको भेज दूंगा। समझ में आ गया, तो मैं कंबाइंड जो क्वेश्चंस है कल पूरा सिलेबस खत्म कर, मतलब इसका ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपको वो भी कराऊंगा। क्लियर हो गया। आपको जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भेजे आपको लिखना उतना ही है, हर चैप्टर में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भेजता जाऊंगा। समझ में आ गया, बस उतना ही आपको करना है। सर क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, बिल्कुल नहीं बनाना। समझ में आ गया, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना, आप इस बात को समझो, शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स तब काम आते थे जब 720 में से जब AIPMT वगैरह एग्जाम लिया करती थी, 400 नंबर पे सिलेक्शन हो जाया करता था, तब शॉर्ट नोट्स कम पढ़ाई में कम लोग देने वाले होते थे तो हो जाता था। अब इतने सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, हाय बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है, शॉर्ट नोट से अब काम नहीं चलेगा, याद रखना इस बात को। जो मैंने कराया है उतना आपको पूरा लिखना है, जो आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं। बन जाएगा, कल भेजे हैंड रिटन, क्लियर है, तो ये बन जाएगा। आगे आ जाओ, अब देखो जरा, तो ये दो सभी को याद हो गया। अब देखो यहां पर आइडिया 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 लग गया, इसका मतलब किसकी फैमिली है, एनिमल की फैमिली है। आप मुझे बताओ जरा, ACAE लग गया तो किसकी फैमिली है, आप मुझे बताओ जरा किसकी फैमिली है, किसकी फैमिली है, प्लांट की फैमिली है। ACE लग गया तो किसकी फैमिली है, ए उसकी फैमिली है। बन जाएगा, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल हमारी सुबह क्लास है, समझ में आ गया, क्योंकि एक्चुअली फिर मुझे जाना भी है, मेरे भाई की शादी है 30 तारीख को, तो हो सकता है, समझ में आ गया, हो सकता है, देखो 2 तारीख को इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास 2 तारीख को आएगी, समझ में आ गया, 2 तारीख को आएगी, तो हो सकता है मैं होम टाउन से यदि सही टाइम पे आ गया तो आपकी 2 तारीख को क्लास आपकी सेल की लग जाएगी। यदि मैं लेट हो गया तो 2 की जगह 3 को शुरू हो जाएगी, बट 99.99% चांसेस है कि मैं 2 तारीख को पहुंच ही जाऊंगा कोटा। समझ में आ गया, अभी मैं इंदौर से क्लास ले रहा हूं, मैं 2 तारीख तक डेफिनेटली मैं कोटा पहुंच ही जाऊंगा। क्लियर हो गया, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना, जब तक ये मैंने
आपको जो दिया है आप कर लेना इस ड्यूरेशन में मैं आपको और क्वेश्चंस भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से उनको बार बार कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ बेटा, 30 मई को छोटे भाई की शादी है मेरे, समझ में आ गया? तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए तो जाना जरूरी है, ठीक है। अभी मैं घर में ही था, सारी तैयारियां आप जानते हो कितनी तैयारियां लगती हैं, ठीक है। तो अभी क्लास थी तो इसीलिए मैं 24 को यहां पर आया था, बस कल चला जाऊंगा, फिर उसके बाद शादी के बाद आऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी को समझ में आ गया। अब आ जाओ मैंगो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंगो की बात कर रहे हैं। मैंजीफेरा इंडिका, हम किसकी बात कर रहे हैं? मैंजीफेरा इंडिका की बात कर रहे हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, मैंजीफेरा इंडिका में जीनस कौन हो गया? मैंजीफेरा। जीनस कौन हो गया? मैंजीफेरा। और आप मुझे बताओ, क्या मैंजीफेरिएसी हमने कर दिया? नहीं किया। क्या ट्रिटिकम एशिया कर दिया? नहीं किया। इसका मतलब इसके ऊपर एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जीनस के साथ सफिक्स को जोड़ के, सरनेम को जोड़ के फैमिली बना दो। कभी कभी जो है जीनस का नेम अलग और फैमिली का नेम बिल्कुल अलग होता है, ऐसा प्लांट में होता है। समझ में आ गया? लेकिन वो भी सब में नहीं होता, जैसे सोलेनम सोलेनेसी हो गया। तो इसीलिए ये यूनिवर्सली हम नहीं बोल सकते कि हमेशा जीनस में आइडिया लगा दिया या जीनस में एसी लगा दिया तो ऑलवेज इट विल बिकम फैमिली नेम। समझ में आ गया? कुछ में ये हो सकता है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा, आपकी प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। पूरा क्लियर है? हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, और उसमें जो क्लास, जो आपको हैंड रिटन नोट्स देखे, उसमें आपको लगे कि कोई नई चीज है, जैसे टेबल बनवा दी, वो आपके डाउट के ऊपर थी, उसको आप अपने उसमें नोट्स में बना लो, देखो और बना लो फटाफट। पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाए। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा एक बात बताओ, इंदौर का क्या फेमस है? आपने इंदौर का यदि नाम सुना होगा तो इंदौर का क्या फेमस है? एक सिंपल सी बात बताओ, इंदौर का क्या फेमस है? यदि आपने इंदौर का नाम सुना हुआ है तो इंदौर का क्या फेमस है? पोहा, बिल्कुल सही, पोहा। ये आ गया पोहा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये पोहा बनता है किससे? चावल से। पोहा किससे बनता है आप जानते हो? चावल से। और चावल की बहन समझ लो गेहूं, चावल की बहन समझ लो गेहूं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो गेहूं है, गेहूं जो है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? पोहे वाली फैमिली को, पोहे वाली फैमिली को। कौन सी फैमिली को? आप मुझे बताओ जरा, पोहे वाली फैमिली को। कौन सी फैमिली को? पोहे वाली फैमिली को। इसको क्या बोलेंगे? पोएसी। क्या बोलेंगे जल्दी से मुझे बताओ जरा? पोएसी। इंदौर की कचौड़ी फेमस नहीं है, कचौड़ी तो कोटा की फेमस है। कचौड़ी जबरदस्त मिलती है कोटा में, जबरदस्त, बिल्कुल मजा आ जाता है, ऐसी कचौड़ी मिलती है। पोहा यहां का फेमस है। तो आप मुझे बताओ जरा, पोएसी, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोएसी की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, व्हीट की फैमिली क्या हो जाएगी? पोएसी। अब सर हम इसकी मैंगो की भूल जाते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आम ज्यादा मैच कर रहा है पोहा से या मैच कर रहा है अनार से? आम भी फ्रूट है, अनार भी फ्रूट है, तो आप मुझे बताना, आम की फैमिली है अनार। मेरे साथ एक बार बोलो, आम की फैमिली है अनार की डेसी। आम की फैमिली है अनार, आम की फैमिली है अनार। जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, शेगांव की भी कचौड़ी काफी फेमस है। तो आप मुझे बताओ, आम की फैमिली क्या है? अनार। जल्दी से 5 बार बोलो मेरे साथ, आम की फैमिली अनार, आम की फैमिली अनार, आम की फैमिली अनार, आम की फैमिली अनार, आम की फैमिली अनार बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आम की क्या फैमिली है? अनार है। आम की क्या फैमिली है? अनार है। तो आम की फैमिली क्या हो जाएगी? अनार की डेसी। और इसकी फैमिली पोएसी। इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? पोएसी। क्लियर हो गया? और मुझे बताओ, पोएसी के साथ में पोएल्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पोएल्स। आम की फैमिली अनार, आम की फैमिली अनार। गेहूं की फैमिली पोएसी, गेहूं की फैमिली पोएसी। इसका ऑर्डर पोएल्स, इसका ऑर्डर सैपिंडेल। समझ में आ गया? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सैपिंडेल। इसका ऑर्डर क्या है? सैपिंडेल। समझ में आ गया? अरे सापिंडेल नहीं, डाल पे सांप नहीं। समझ में आ गया? क्या है? सैपिंडेल। क्या हो जाएगा? सैपिंडेल। और आप जानते हो, आम डायकॉट है, ये मोनोकॉट है। समझ में आ गया? दोनों ही एंजियोस्पर्म है, दोनों ही क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो बन जाएगा। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़ जाएं? चलो
तो यहां पर याद कर ले, चलो हम लोग याद कर लेते हैं इस तरीके से। यहां पर मैं लिख लेता हूं किंग फिलिप। अब मुझे बताओ यहां फिलिप आएगा, पहले हम लिख लेते हैं किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। बताओ हमको क्या चेंज करना है, यहां पर हमको क्या लिखना है, डिवीजन। यहां पर हमको क्या लिखना है, डिवीजन। क्लियर हो गया। प्लांट के केस में हम किसको यूज करते हैं, डिवीजन को यूज करते हैं। चलो यहां पर मैं बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, एक तरफ हम पहले आम का देख लेते हैं, या चलो पहले उसका देख लेते हैं, वीट का देख लेते हैं। यहां पर हम देख ले रहे हैं वीट का, और यहां पर हम किसका देख ले रहे हैं, मैंगो का। बेटा इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, तो बताओ जरा जल्दी से। वीट बताओ, स्पीसीज तो आपको मालूम है कौन सी स्पीसीज हो गई, वीट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी, बताओ जरा, पोएसी। कौन सी फैमिली हो जाएगी, पोएसी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोएल्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोएल्स। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, मोनोकॉट। याद रखना, मोनोकॉट और डाइकॉट क्लास है, कॉट कॉट क्लास, कॉट कॉट क्लास, ये दोनों के दोनों क्या है, क्लास है। और मुझे बताओ डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्लियर है। और किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी। क्या हो जाएगा, प्लांटी बन जाएगा। अब आ जाओ मैंगो में। तो मैंगो की हम बात कर रहे हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो जीनस नेम क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा। क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा बन जाएगा। आम की फैमिली जल्दी से बोलो, अनार। अनारकिडेसी। क्या हो जाएगा, अनारकिडेसी। अरे बन जाएगा, क्या है आप मुझे बताओ जरा, अनारकिडेसी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अनारकिडेसी। इसके बाद आप मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सैपिंडेल। क्या हो जाएगा, सैपिंडेल। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, डायकॉट। और ये क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। और ये क्या हो जाएगा, प्लांटी। क्या हो जाएगा, प्लांटी बन जाएगा। तो सभी को अच्छे से याद हो गया, सैपिंडेल पूरा का पूरा आपको याद हो गया। आज की क्लास, आज की जो क्लास है इसमें एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं। याद रखना, एग्जामिनर को मालूम है इस बात। आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम 11th-12th में देने गए होगे, आप सब कुछ पढ़ के गए होगे, और एग्जामिनर ने एक छोटी सी चीज पूछी, आगे बोले सर सब आता है बस यही भूल गया। ऐसे लोग नीट का पेपर बनाते हैं। समझ में आ गया। जिनको एक्सपीरियंस होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, आप सोचो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। 21 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसी एनसीईआरटी से पेपर देना है। समझ में आ गया। कई लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई टीचर बोलते हैं एनसीईआरटी से पढ़ाया तो पूरा सिलेबस आएगा। भाई एनसीईआरटी से पढ़ाया, लेकिन क्या पढ़ाना है इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। बात समझ में आ गया। क्या पढ़ाया, उसमें से किस चीज को ज्यादा वेटेज दिया, किसको कम वेटेज दिया, किसको मल्टीपल टाइम्स कराया, किसको कम कराया, यही एक्सपीरियंस कहलाता है। पूरी दुनिया को पता है पैरासीटामोल से फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे बताओ जरा, क्या तुम 2 साल के बच्चे को पैरासीटामोल खुद अपने हिसाब से दे सकते हो? बताओ जरा जल्दी से, अपने हिसाब से पैरासीटामोल दे सकते हो? उसके लिए तुमको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। कितना बॉडी वेट है, कितने बॉडी वेट पे कितने मिलीग्राम देना है, समझ में आ गया। ये यहां पर जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की। क्लियर हो गया। कोई बोले पूरी दुनिया पैरासीटामोल खिला के फीवर ठीक कर देती है, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन कितना डोज देना है, कहीं तुमने टॉक्सिक तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने अंडर डोज तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने ओवर डोज तो नहीं कर दिया, इस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको हमारी जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। डन डनाडन। चलो अब हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड। देखो ये टैक्सोनॉमिकल एड जो है एनसीईआरटी में से रिमूव किए गए हैं। तो सर क्या हमको इनको पढ़ना है? हमको बिल्कुल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी ये एनसीईआरटी से रिलीज हुए हैं, एनसीईआरटी से रिमूव हुए हैं, लेकिन अभी ये एनटीए के उससे अलग नहीं हुए। जब तक एनटीए जस्टिफाई नहीं करता, तो पहले आप मुझे बताओ कि इन टॉपिक्स को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। क्योंकि यदि हमने अभी इनको छोड़ दिया
तो फिर आखिरी में आप इनको समझ नहीं पाओगे। तो इनको पढ़ते चलें भाई, सीधी सी बात है। यदि एनटीए ने हटा दिया तो नोट्स में ऐसे कट मार देना, भाई पढ़ना ही नहीं है, सीधी सी बात है, पढ़ना ही नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन अभी पढ़ना जरूरी ना, अभी एनटीए ने जस्टिफाई नहीं किया। तो मुझे बताओ, जो आप 1 साल की तैयारी कर रहे हो, क्या रिस्क लेके तैयारी करना चाहते हो कि इन टॉपिक्स को हम छोड़ते चलें या पढ़ते चलें? केवल पढ़ते या छोड़ते लिखना, पढ़ते चलें या छोड़ते चलें, ये बोलो। पढ़ते, छोड़ते, बताओ जल्दी से। पढ़ते चलें? बिल्कुल हम पढ़ेंगे। तो अब देखो जरा, टैक्सोनॉमिकल हमने देख लिया और इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? देखो हमने हर ऑर्गेनिज्म को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया। इस अलग अलग कैटेगरीज में डाल के हम स्टडी कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर्स भी आ जाए, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाए, नॉमेनक्लेचर भी आ जाए तो उसको बोल देते हैं टैक्सोनॉमी। उसमें रिलेशनशिप भी आ जाए तो बन जाता है सिस्टमैटिक्स। सभी को समझ में आ गया? तो पूरा क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब आपको मालूम है, अच्छे से जानते हो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? बताओ जरा। टैक्सोनॉमी का मतलब आप जानते हो, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की स्टडी करना। समझ में आ गया? किसकी स्टडी करना? डाइवर्सिटी की स्टडी करना। यहां पर लिख दें, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम? टैक्सोनॉमी। पूरा क्लियर हुआ? अब मुझे बताना, एड का मतलब क्या होता है? आपने फर्स्ट एड नाम सुना होगा, सुना है क्या आपने? फर्स्ट एड सुना है? तो मुझे बताओ जरा, एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो अब मुझे बताओ जरा, हमको डाइवर्सिटी पढ़ना है, हमको डाइवर्सिटी पढ़ना है। इतने सारे 1.7 मिलियन, समझ में आ गया? रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग तो 7 मिलियन टोटल स्पीसीज हैं इस प्लेनेट पर। इतनों के बारे में पढ़ना है, इतनों के बारे में पढ़ना है। तो आप मुझे बताओ, इस अपने आप हम पढ़ लेंगे, आंख बंद किया और पढ़ लिया, या हमको उसके लिए टूल्स लगेंगे? हमको उसके लिए क्या लगेंगे? टूल्स लगेंगे, स्पेसिमेंस लगेंगे। तो आप मुझे बताना जरा, नीड स्पेसिमेंस। लोग भी लगेंगे, स्पेसिमेंस भी लगेंगे। भाई आपको शेर को पढ़ना है, आप शेर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ जरा, एटलीस्ट आपको या तो रियल शेर होना चाहिए सामने, भाई कैसा दिखता है, समझ में आ गया? टैटू वाला है या लंबे बालों वाला है, या फिर उसका कोई मॉडल होना चाहिए। भाई कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो नीड स्पेसिमेन मतलब मॉडल। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? मॉडल। क्लियर हो गया? अरे जैसे जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो आप मुझे बताओ जरा, आपको दिखाएंगे सारी चीजें, मॉडल पे आपको सीपीआर करके बताएंगे, तो आपको मॉडल चाहिए ना। वो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते 30 टाइम्स, फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं या फिर अम्बू बैग से ब्रीदिंग देते हैं। उसके लिए आप मुझे बताओ जरा, किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? मॉडल की, या फिर एक्चुअल की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी रियल स्पेसिमेन, या फिर आप मुझे बताओ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉडल ऑर्गेनिज्म। किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉडल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ जरा, आप चाहते हो कि सारी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी कर लो, तो अपने घर में बैठ के, बिल्कुल कैडे वर्क को यूज किया जाता है, घर में बैठ के आप स्टडी कर सकते हो, या आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे, आपको जंगल पे जाना पड़ेगा, आपको जंगलों में जाके देखना पड़ेगा कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है। इतना बताओ, आपको जंगल फील्ड पे जाना पड़ेगा या घर बैठे बैठे स्टडी कर लोगे? केवल इतना बताओ, जल्दी से बताओ। फील्ड पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? आपको किस पे जाना पड़ेगा? फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेंगे इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव, और थोड़ा सा बस फील्ड वर्क करना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उनको पढ़ने के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। अकेले फील्ड वर्क से काम चल जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, मान लो मैं ब्राजील गया, वहां से मैंने सारी चीजें देख के आ गया, उसके बाद मान लो मैं कंबोडिया गया, वहां से सारी चीजें देख के आ गया, तंजानिया गया, वहां से देख के आ गया, मान लो सिंगापुर गया, वहां से देख के आ गया, चाइना गया, वहां से पैंडा देख के आ गया, केवल देख के आता जाऊं तो क्या वो स्टडी
आप मुझे बताइए, मैं आपको बता सकता हूं क्या उसको? आप मुझे बताओ, आपको ऐसे ही बता सकता हूं क्या? आपके पास वो पहुंचे उसके लिए यदि मैं उसको प्रॉपर लैब में बैठ के उन सभी का डायग्राम बनाऊं, उनके फीचर्स बनाऊं, उनकी हाइट लिखूं, तब आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी ना। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, इट रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क एज वेल एज लैबोरेटरी वर्क। लैबोरेटरी वर्क, अरे बन जाएगा एज वेल एज लैबोरेटरी वर्क। इट रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क एज वेल एज लैबोरेटरी वर्क। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? अब बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड हैं, जरा हम उनको देखते चलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड को। और ऐसा कोई साल नहीं है, याद रखना, जब एक्स सिटू और इन सिटू से क्वेश्चन नहीं आता, भले ये टॉपिक हट गया है, ये बायोडायवर्सिटी में वो कवर करेंगे। आप समझना, बदमाशी क्या करी है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने बदमाशी करी हुई, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी में कवर हो जाता है, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी में कवर हो जाता है। बात समझ में आ गया? माइक्रोब्स यदि हटा दिया तो माइक्रोब्स पूरा का पूरा किस में कवर हो जाता है? बैक्टीरिया में, मोनेरा में कवर हो जाता है। उसके बाद में उन्होंने इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया, तो वो इन्वायरमेंटल इशू पूरा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कवर हो जाता है। आप इस बात को समझो। तो कई बार ऐसा देखा गया, बायो के क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए, क्लियर है? तो आप इनको समझो कि उसने बेवकूफ बनाया है। समझ में आ गया? चैप्टर्स हटा के बेवकूफ बनाया। वो हटा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया। मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया तो वो मिनरल्स के वर्क हर चैप्टर में डले हुए हैं। आप देखो जरा, रेस्पिरेशन उठा के देख लो, फोटोसिंथेसिस उठा के देख लो, हर जगह पर वो पड़े हुए हैं। तो कोई यदि आपसे बोल रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी काम की नहीं, उसको रिजेक्ट कर दो, गलत बोल रहा है वो पर्सन, बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई भी यदि ऐसा बोल रहा है कि पुरानी एनसीईआरटी को रिजेक्ट कर दो, तो गलत बोल रहा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग बोल रहा है। याद रखना, ये एनसीईआरटी ने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, चालाकी करी है। जो चैप्टर्स हटाए हैं वो चैप्टर्स इनडायरेक्टली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है। ये टेक्सोनॉमिकल एड हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो कवर हो जाएगा बायोडायवर्सिटी में। समझ में आ गया? इन्वायरमेंटल इशू हटा दिया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री में दिया हुआ है। समझ में आ गया? आप इस बात को समझो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया, प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी से कवर हो जाएगा। तो टोटल बेवकूफ बनाया गया है, एनसीईआरटी ने चालाकी करी है। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हुआ। अब देखो, ये दो टाइप के होते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। एक होता है एक्सिटू, एक होता है इंसिटू। स्कैम किया है ये बच्चों के साथ में, एक्सिटू और इंसिटू। सभी को समझ में आ गया? अब एक्स का मतलब क्या होता है पहले बताओ। एक्स का मतलब जो अभी है या जो अभी नहीं है? अरे बताओ भैया, एक्स का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? होता है ना कई बार, पता चले मैथ्स वाले मास्टर, बच्चों को मैथ्स इसीलिए समझ में नहीं आती ज्यादातर मैथ्स को, और बायो ज्यादातर वही लोग आते हैं जिनको मैथ्स समझ में नहीं आती। क्यों? मास्टर पूछता है, टीचर पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? बताओ सर, जान थी मेरी, खो जाता है बेचारा, इमोशनल हो जाता है। जैसे ही टीचर बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बेचारा इमोशनल हो जाता है। सर 4 महीने पहले चली गई थी, तब से अभी तक उदास हूं। समझ में आ गया? ये उदासी कब कटेगी? ठीक है, तो आप मुझे बताओ जरा, एक्स का मतलब जो अभी है या जो अभी नहीं है? बताओ जरा जल्दी से, एक्स का मतलब अभी है या एक्स का मतलब नहीं है? जो अभी नहीं है। तो इसी तरीके से आप समझना, मान लो यहां पर हमने एक नेचुरल हैबिटेट बना दिया। क्या बना दिया हमने? नेचुरल हैबिटेट बना दिया। समझना जरा, क्या बना दिया हमने? नेचुरल हैबिटेट बना दिया। समझ में आ गया? अब देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया? नेचुरल हैबिटेट बना दिया। चलो इसको भी ऐसे कॉपी कर लेते हैं, यहां पर भी मैंने नेचुरल हैबिटेट बना दिया। समझना जरा, क्या बना दिया? नेचुरल हैबिटेट बना दिया। क्लियर है? दोनों चीजों को अच्छे से समझना। अब ये ऑर्गेनिज्म बढ़िया से यहां पर रहते थे। समझ में आ गया? ये ऑर्गेनिज्म क्या थे? यहां पर रहते थे। देखो जरा, चलो मैं ऑर्गेनिज्म भी बना देता हूं। मान लो यहां पर ये मैंने बना दी इस तरीके से, ये ऑर्गेनिज्म मैंने बना दिया इस तरीके से। ये देखो जरा, ये मैंने ऑर्गेनिज्म बना दी यहां पर। ये देखो, आपको एक चिड़िया दिखाई दे रही है? आपको एक चिड़िया दिखाई दे रही है? ये चिड़िया मैंने बना दी। ये देखो जरा, एक चिड़िया मैं यहां बना देता हूं, ये बना दे रहा हूं इस तरीके से। ये मैंने एक चिड़िया बना दी। दोनों चिड़िया अभी रह रही हैं, दोनों सिचुएटेड हैं, इस बात को समझना। अब क्या हुआ कि यहां पर ये जो था, इसका ये हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आ गया? ये जो हैबिटेट था, ये हैबिटेट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। बताओ जरा जल्दी से, ये हैबिटेट क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। बताना जरा जल्दी से, क्या हो गया यहां पर? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। क्लियर है? क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। इसका घर बार उजड़ गया। समझ में आ गया? इसका दिल टूट गया, घर बार उजड़ गया।
तो मुझे बताओ जरा, इस चिड़िया को यहीं रहना चाहिए। ये जिस पेड़ पर बैठा करती थी उस पेड़ में आग लग गई, समझ में आ गया? ये चिड़िया जिस पेड़ पर बैठा करती थी उस पेड़ में आग लग गई, तो मुझे बताओ जरा, इस चिड़िया को अब वहीं रहना है, उसी जंगल में रहना है जिस जंगल में आग लग गई, या कहीं और जाना है? बताओ जरा जल्दी से, इसको कहीं और जाना है। क्लियर हो गया? एक लिख रहा है एक्स इज स्नेक, समझ में आ गया? एक्स इज स्नेक। वाह, देखो इमोशनल हो गया बेटा, इसीलिए तो तुम मैथ से डर के बायो में आए थे, अब ज्यादा इमोशनल मत हो। क्लियर है? तो यहां पर मुझे बताना, जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ के कहां पर चली जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। मूव टू न्यू, बताओ जरा, न्यू हैबिटेट। समझ में आ गया? कहां पर चली जाएगी? न्यू हैबिटेट पर। कहां पर चली जाएगी? न्यू हैबिटेट पर। और ऐसी हैबिटेट जो हमने बनाई हुई है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है। समझ में आ गया? मतलब ऐसी जगह, अच्छे समझना, जो इससे मिलती जुलती। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे समझो, आप मुझे बताओ, मान लो जंगल हमने खत्म कर दिए, तो शेर को अब रहना है, तो शेर को यदि हमको रखना है, तो शेर बेचारे को आप मुझे बताओ जरा, ओयो में चेक इन करा दें क्या? बताओ जरा जल्दी से, आधार कार्ड दिखा के ओयो में शेर को चेक इन करा दें क्या? समझ में आ गया? शेर ऐसे खड़ा हुआ है, समझ में आ गया? जरा इमेजिन करो, शेर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, आधार कार्ड ऐसे वो बोलेंगे आधार कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखा दिया, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, क्या जाके वो ओयो में चेक इन कर लेगा, या जाके मान लो रेडिसन में जाके ऐसे चेक इन कर लेगा और बढ़िया से ऐसे स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ है? इमेजिन करो जरा, ठीक है, ऐसे गले में वो मान लो स्विमिंग वो ड्रेस पहन के यहां पर ऐसे लगा के, बढ़िया से जरा इमेजिन करो, शेर ऐसे बैठा हुआ है चश्मा लगा के। तो बताओ जरा, ऐसे इन्वायरमेंट में शेर को रखें, या फिर आप मुझे बताओ जरा, शेर को हम कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट में रखें? कहां पर रखें? कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट में रखें। रखते हैं कि नहीं रखते? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मूव टू न्यू हैबिटेट विच हैव condition similar to natural habitat। समझ में आ गया? नेचुरल हैबिटेट से कंडीशंस मिलती जुलती हैं, समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स सिटू। क्या बोलेंगे उसको? एक्स सिटू। इन सिटू यहीं पर कर लो, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ एंटायर एरिया। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ एंटायर एरिया, पूरे के पूरे एरिया। आप इस बात को समझना, पूरे के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर लो, उसको हम क्या बोल देते हैं? इन सिटू। वहीं पर, उसी जगह पर हमने प्रोटेक्शन कर लिया, उसी जगह पे, जैसे चाइना में जिस जगह पर पैंडा मिलता है उस पूरी जगह को प्रोटेक्ट कर लिया, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इन सिटू कंजर्वेशन कहलाएगा। लेकिन उसको उठा के यदि किसी दूसरी जगह पर लेके चले गए, समझ में आ गया? कंडीशन दूसरी जगह पे, न्यू हैबिटेट पर, और विच हैव, देखो जरा, और यहां पर क्या कर ले? और विच हैव कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट पे हमने उसको मूव करा दिया, न्यू हैबिटेट, न्यू कंडीशंस। समझ में आ गया? तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सिटू। क्या बोलेंगे? एक्सिटू। चलो, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा क्या है? आपसे एक क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। आप मुझे बताओ, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो खतरे में होती हैं, उन स्पीसीज को हम एक्स सिटू कंजर्वेशन में अच्छे से रखते हैं, या फिर इन सिटू में अच्छे से रखते हैं? क्वेश्चन बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, उनको हम कहां पर रखते हैं? अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, एक्स सिटू के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक्स सिटू, बिल्कुल सही। आप इस तरीके से समझो, एक्स सिटू का मतलब बाहर। एक्स सिटू का मतलब क्या हो गया? बाहर रखना है। एक्स सिटू का मतलब क्या करना है? बाहर। मूव टू न्यू हैबिटेट, और विच हैव कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट में हमने उसको प्लेस कर दिया। समझ में आ गया? तो क्या कहलाएगा? एक्स सिटू। इस जगह से निकल के बाहर आ गया, इस जगह से निकल के क्या आ गया? बाहर आ गया। क्लियर हो गया? और ये खराब हुआ, ये जगह खराब हुई, तभी तो ये इंडेंजर्ड हुए ना, तभी तो ये क्या हो गए? इंडेंजर्ड हो गए। तो बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, नीट 2022 का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन है? एक्स सिटू। और देखो इसमें ईवी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? बेस्ट वे
बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट endangered species, endangered species, समझ में आ गया। endangered species को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको नेचुरल उसी जगह पर रख लिया जहां पर वो, आप इस तरीके से समझो, मान लो जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो किसकी बात कर रहे हैं, एक बच्चे का नाम पढ़ लू मैं, किसी का भी, मान लो आनंद है। अब मान लो आनंद गुजरात में पाया जाता है, यदि हमने आनंद को गुजरात में ही प्रोटेक्ट कर लिया तो वो इन सिटू कहलाएगा। लेकिन मान लो गुजरात बाढ़ में डूब गया, तो यदि उसको आनंद को हम मध्य प्रदेश में मूव करा रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब दोनों को चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इतना समझ में आया तो एक बार जरा तीर चला दो जल्दी से भाई लोगों, जल्दी से एक बार तीर चला दो यदि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट बता दो। एक्स सिटू का मतलब क्या होता है बताओ जरा। उसको दूसरे हैबिटेट में मूव टू न्यू हैबिटेट और विच हैव कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल। अभी मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अभी जरा बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट्स ऑन करिए। अभी मुझे बताओ, अभी ऑन हो गया? अभी ऑन हो गया। चलो आगे बढ़े। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक्स सीटू का। आप मुझे बताओ जरा, अभी हम हर्बेरियम पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हर्बेरियम के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? हम उसमें बॉटनिकल गार्डन पढ़ेंगे, सीड बैंक, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सब इसके अंदर आएगी। अभी हम देखते हैं। फिर इन सीटू हम सब किस में पढ़ेंगे? हम इन सीटू पढ़ेंगे बायोडाइ। पहले मैं चेक कर रहा हूं अभी क्लियर चल रहा है ना? एक बात बताओ, बिल्कुल क्लियर चल रहा है? और जो जिस बच्चे के दिमाग में आए सर छुट्टी, तो बेटा छुट्टी तो तुम KG1 से चिल्लाते आ रहे हो, लेकिन उसके बाद में हमेशा घर ही गए हो, इस बात को समझ लेना। और इस साल यदि छुट्टी छुट्टी चिल्लाओगे तो फिर वापस लौट के घर ही आओगे। और यदि मेडिकल कॉलेज जाना है तो ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। तो यदि आप चाहते हो कि कुछ आपका अचीवमेंट अच्छा हो तो कुछ नया करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाए? चलो मैं बस आगे बढ़े। चलो तो ये सभी को समझ में आ गया। प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें क्या करेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ इंटायर एरिया, पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अब देखो टेक्सोनॉमिकल एड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंजर्वेशन, एक होता है प्रिजर्वेशन। तो देखो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कौन होगा? कलेक्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ, चलो फिर से लिख देता हूं, क्या बोलेंगे इसको? कलेक्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म।
तो आप मुझे बताओ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? डेड, डेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? और आप मुझे बताओ फिर कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन का मतलब होगा लिविंग। क्या मतलब होगा? लिविंग। तो यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि हम कलेक्ट कर रहे हैं, यदि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए जरा, क्या कहलाएगा? कंजर्वेशन। तो सभी को कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन सभी को समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ सभी को? मुझे बताओ कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ, हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम नाम ही बता रहा है हर्ब। हर्ब किस में आता है? इसीलिए मैंने आपको अब आपको समझ में आया? मैंने आपको बोला देखो यहां पर हर्बेरियम वर्ड आ गया। हर्ब अब आपको अच्छे से क्लियर है? हर्ब कभी भी आएगा इसका मतलब वो प्लांट है। तो इसका मतलब किसको कलेक्ट कर रहे हैं? ओनली प्लांट। अब आप मुझे बताओ एक्स सीटू है इन सीटू। इस चैप्टर में पहले आप मुझे बताओ, आप बात करते हो तो पहले अपनी एक्स की बात करते हो। तो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम पहले एक्स पढ़ेंगे, और जो लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी होगा उसमें हम इन की बात करेंगे। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में हम एक्स की बात करेंगे, उसमें हम इन की बात करेंगे। क्लियर है? दूसरा, ये प्रिजर्वेशन है। ये क्या है? प्रिजर्वेशन। समझ में आ गया? चलो ऐसे समझो हर्बेरियम होता क्या है, आप इस बात को समझना। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि कायरोप्टेरोलॉजी, व्हाट इज कायरोप्टेरोलॉजी? क्या मीनिंग होता है? आप बोलोगे सर पता तो नहीं है, लेकिन डिक्शनरी में देख के बता दूंगा। समझ में आ गया? किस में देख के बता दोगे? डिक्शनरी में देख के बता दोगे। और जब आप डिक्शनरी में जाओगे तो आप मुझे बताओ डिक्शनरी में उसका मीनिंग जल्दी मिल जाता है? मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? समझ में आ गया? आप पहले उसका फर्स्ट लेटर देखोगे, फिर आप उसका सेकंड लेटर देखोगे, फिर आप उसका थर्ड लेटर देखोगे, आपको वो वर्ड मिल जाएगा। तो वो क्या है? इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। सो हर्बेरियम इज अ डिक्शनरी ऑफ प्लांट। ये क्या है? प्लांट की डिक्शनरी है। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। इट इज द डिक्शनरी ऑफ प्लांट। सभी को क्लियर हो गया? किसकी डिक्शनरी है? इट इज द डिक्शनरी ऑफ प्लांट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो इट इज द क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। इसमें करते क्या है आप समझना। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं। किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको हम ड्राई करेंगे। क्यों हम उसको ड्राई करेंगे? भाई यदि वेट रहा है तो उसमें फंगस लग जाएगी। फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो उसको क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में आप मुझे बताओ जरा, हम क्या करेंगे? इसको पहले हमने इसको कलेक्ट किया, ड्राई किया, फिर उसको ऐसे प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, जिससे कम जगह पर वो आ जाए। इसको क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको पॉइजन करेंगे। क्या करेंगे? इसको पॉइजन। और पॉइजन किससे करते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड से करते हैं, बिकॉज इट इज एंटी फंगल। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होती है? एंटी फंगल होती है। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले प्लांट को हमने क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हम उसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हम, अरे सब छोड़ो, छोटी क्लास में आप एक बात बताओ, आपने कभी ना कभी वो बनाए होंगे, प्रोजेक्ट बनाए होंगे, एक मोटी सी कॉपी होगी, उसमें आपने कभी क्या बोलते हैं, कोई फूल को चिपकाया होगा, है ना, चिपकाया होगा, या फिर किसी प्लांट को चिपकाया होगा, उसमें लिखा होगा लीफ। लीफ में बीच में लाइन दिख रही है, उसको बोलते हैं वेन्स, जो ऐसे निकल रही है उसको ऐसे बोल दिया। बोलता है, बोलेगी नहीं बोला? आपने ऐसे बनाए होंगे कई सारे, जिसकी जितनी मोटी बनी बिल्कुल वो ऐसे टशन में चलता था, भाई मेरी सबसे मोटी बनी है, सबसे ज्यादा मैंने वर्क बना। टीचर भी बोलता था वाह देखो जरा कितना बढ़िया बना है, देखो जरा। अरे हुआ है कि नहीं? आप समझ लो इट इज काइंड ऑफ हर्बेरियम। बस हर्बेरियम वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। बनाया ना, छोटी क्लास में किया होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, कलेक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद पॉइजन करेंगे। पॉइजन क्यों कर दिया? जिससे कि आप मुझे बताओ उसमें फंगस ग्रो ना कर जाए। क्लियर हो गया? पॉइजन करने के बाद में इसको क्या करेंगे? माउंट करेंगे। क्या करेंगे? इसको माउंट करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे? माउंट। जैसे आप भी वो पेज पे चिपकाते थे ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे? ऐसे इसकी शीट होती है हर्बेरियम की, ये हर्बेरियम की ऐसे शीट होती है, और इस हर्बेरियम की शीट जो होती है इसकी फिक्स डायमेंशन होती है। इसकी डायमेंशन भी क्या होती है? फिक्स होती है। चलो हम बना देते हैं। इसकी डायमेंशन होती है 11.5 इंच। क्लियर है? और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ कितनी होती है? 16.5 इंच। क्लियर हो गया? ये इसकी डायमेंशन होती है, इसका पेपर होता है, हर्बेरियम का पेपर होता है इस तरीके से। क्लियर है? ये मैंने बना दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो यहां पर मैंने क्या किया, इस तरीके से मान लो ये जो प्लांट था हमने कलेक्ट किया था, ये प्लांट हमने यहां पर ऐसे लगा दिया। क्या कर दिया हमने? ऐसे लगा दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माउंटिंग। तो मुझे बताओ जरा, इसको हमने कलेक्ट करने के बाद ड्राई किया, तो ये
लिविंग रहेगा या डेड हो जाएगा। किसी चीज को सुखा दोगे तो कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इट इज अ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। तो यहां पर इसके अंदर डेड रहते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, प्रिजर्वेशन। क्या कहलाएगा, प्रिजर्वेशन। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या लिखते हैं। एबीसीडी तो सभी को आती है, चलो जरा देख लेते हैं। बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ, और दो हम अपने मन से लगा देते हैं, पीएल, प्लांट। तो बताओ जरा, बी सी डी ई एफ पी एल। समझ में आ गया, क्या लिखेंगे, बी सी डी ई एफ पी एल। और बी से क्या होगा, बी फॉर बॉटेनिकल नेम। क्या होगा, बॉटेनिकल नेम। जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम, कलेक्टर्स नेम। संग्रहकर्ता का नाम, कलेक्टर्स नेम। समझ में आ गया, किस डेट पर कलेक्ट किया गया, डेट ऑफ कलेक्शन। अब आप ऐसे समझना, जैसे मान लो क्यों जरूरी है डेट ऑफ कलेक्शन। मान लो कोई प्लांट का आखिरी एक प्लांट बचा हुआ था, स्पीसीज का आखिरी प्लांट बचा हुआ था, और वो 1850 में खत्म हो गया। और अब आप मुझे बताओ, यदि आपने नहीं लिखा कि 1850 में कलेक्ट किया गया, तो आप मुझे बताना, और ये नहीं लिखा गया कि कहां से कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, तो क्या आप उस प्लांट के बारे में, आप तो पता चले अफ्रीका में वो प्लांट बचा हुआ था, आप अमेरिका में उस प्लांट को ढूंढने चले जाओ, अभी चले जाओ, क्या आपको वो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आपको किसी को ढूंढना है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए ना, तो इसकी लोकेशन, इसीलिए हम इसमें सारी चीजें लिख देते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन। ई से इंग्लिश नेम। क्यों इंग्लिश नेम लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हो ग्लोबल लैंग्वेज है। आप मुझे बताओ जरा, लोग समझ जाते हैं। एफ से फैमिली नेम, और जैसे ही फैमिली नेम आता है, समझना जरा, जैसे ही फैमिली नेम आता है, फैमिली नेम जस्टिफाई करता है मॉर्फोलॉजी को। समझ में आ गया, किसको जस्टिफाई करता है, मॉर्फोलॉजी को जस्टिफाई करता है। तो जैसे ही फैमिली नेम आएगा, वैसे ही आप मुझे बताओ मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पता चल जाएगा, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा उसके। भाई मैंने बोला कि मान लो आम जो है वो मैंने कौन सी फैमिली में डाल दिया, अनार्किडेसी में डाल दिया, क्लियर है। आप मुझे बताओ आलू मैंने किस में डाल दिया, सोलेनेसी में डाल दिया। तो आप जानते हो सोलेनेसी में जो कंडीशन होती है, कैसा उसका सेपल दिखता है, पेटल दिखता है, कैसा एंड्रोशियम दिखता है, कैसा गाइनोशियम दिखता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, तो फैमिली नेम आते ही आपको मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी। पी से क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन। क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन। समझ में आ गया। और एल से क्या हो जाएगा, एल फॉर लोकल नेम। क्या हो जाएगा, एल फॉर लोकल नेम। अरे बन जाएगा एल फॉर लोकल नेम। तो इतनी चीजें जो होती हैं वो किस में होती हैं, हर्बेरियम में होती हैं। किस में होती हैं, हर्बेरियम में। तो मुझे बताओ क्या ये डिफिकल्ट है, बताओ जल्दी से, क्या हर्बेरियम डिफिकल्ट है। तो कल हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, समझ में आ गया। और यदि हमारे पास टाइम रहा तो एनसीईआरटी साथ में हो जाएगी, अदरवाइज आपको उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। समझ में आ गया, एनसीईआरटी का आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और जो डीपीपी है, जो डीपीपी मैंने कंबाइंड डीपीपी बनाई है, वो आपको मिल जाएगी, उसको बढ़िया से हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये सभी को अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, बताओ जल्दी से। ये देखो, ये हर्बेरियम की शीट होती है, हर्बेरियम की शीट बड़ी सी होती है। क्या क्या होता है आप मुझे बताओ जरा, ये आपके लिए होमवर्क है। बी सी डी ई एफ पी एल, बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बॉटनिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम। और जैसे ही फैमिली नेम आया, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट मॉर्फोलॉजी। इसकी डायमेंशन 16.5 इंचेस, 11.5 इंचेस होती है। समझ में आ गया। और ये डिक्शनरी की तरह काम आती है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। ये क्या है, इट इज अ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस। अब मुझे बताओ, जैसे आप मुझे बताओ, डिक्शनरी में यदि कोई नया वर्ड ऐड किया गया, डिक्शनरी में कोई नया वर्ड ऐड किया गया, तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, वो वर्ड अब हमेशा आगे फ्यूचर जनरेशन के काम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि बस अभी उसको ऐड किया गया, एक साल बाद हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरीके से ये जो यहां पर बना दिया गया है, अब ये आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोल देते हैं, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। क्या बोलेंगे इसको, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। क्या बोलेंगे इसको, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। सभी को समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। और इसका पर्पस क्या होगा,
इसका पर्पस होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या पर्पस होता है? आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गया? स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। क्लियर हो गया? क्या करना? आइडेंटिफाई करना। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। और हम हर्बेरियम के बारे में क्या करेंगे आप मुझे बताओ। इतना स्टेप हमने देख लिया, माउंट कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसको माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद हम इसको ऐसे कहीं भी फेंक दें, जैसे आप अपने कमरे में करते हो। ये गए आपके कपड़े, ये गए कपड़े, बताओ जरा। और फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, आती कि नहीं आती? क्लियर है? या प्रॉपर वे में रखोगे? किस वे में रखोगे? जैसे एक चीज देखा होगा, कई बार मान लो आपकी जैसे मम्मी है, मान लो नाना जी के यहां चली जाती हैं और रात को पता चले आपको भूख लगाई, ठीक है, आपको चाय बनानी है, आप चाय चाय कर रहे हो, तो अब आपकी मम्मी बोलती है एक काम करो, किचन में एंटर करो। बोले हाँ एंटर कर गए। अब क्या करना है? बोले लेफ्ट टर्न हो जाओ, लेफ्ट टर्न हो जाओ। बोलते तीसरे ड्रॉज में, बोले तीसरे ड्रॉज में देखो राइट साइड में चाय पत्ती रखी होगी, उसके बगल में शक्कर होगी, वो निकाल लो। बोलती है ऐसे? बता देती है कि नहीं बता देती? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा हुआ है। समझ में आ गया? क्या किया हुआ है? प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा गया है। इसी तरीके से इन शीट को रखने के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया है। और वो किसने बनाया था? बेंथम एंड हुकर ने। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपॉजिट करना। उसको क्या बोल देते हैं? डिपॉजिट करना। डिपॉजिट करना मतलब इस तरीके से हम उसको किस में रख देंगे? पूरे कबर्ड होते हैं, उस कबर्ड में हम इसको डिपॉजिट कर देंगे। समझ में आ गया? और कैसे भी, जैसे आप डिपॉजिट करते हो ना भाई, फिजिक्स की कॉपी एक साथ रख दो, केमिस्ट्री की एक साथ रख दो, बायो की एक साथ रख दो, जिससे आसानी से मिल जाए। या ऐसा करते हो एक ही कॉपी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब लिख लेते हो, फिर ढूंढ पाते हो क्या अच्छे से? नहीं ढूंढ पाते। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहां पर क्या करते हैं? इसको डिपॉजिट करते हैं on the basis of universally accepted system of classification, and that was given by Bentham and Hooker। वो किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बहुत बढ़िया। किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सीड्स आर डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू the universally accepted सिस्टम। चाहे अमेरिका में हर्बेरियम हो या इंडिया में हो, कंबोडिया में, हर जगह इसी को फॉलो करते हैं। सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये नाम आएगा आगे, बेंथम एंड हुकर। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया तो जरा एक बार भाई लोगों तीर चला दो। आज की क्लास आपको पूरी की पूरी टिप्स पे याद हो गई तो तीर चला दो एक बार जरा जल्दी से। पूरी क्लास आपको समझ में आ गई तो तीर चला दो, और कोई डाउट है तो वो भी लिख लो, मैं देख लूंगा। फटाफट 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 बताओ जरा। पूरी क्लास आपको टिप्स पे याद हो गई? पूरी क्लास आपको अच्छे से टिप्स पे याद हो गई तो जल्दी से तीर चला दो। कोई डाउट आया, कोई कंफ्यूजन आया तो आज हमने जो मेहनत करी है समझ में आ गया? आज की मेहनत याद रखना, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। ये जो आप आज मेहनत कर रहे हो ये आपको कुछ दिन बाद दिखेगी। आप कोई सीड भी लगाते हो तो तुरंत नहीं उसमें से फल मिलने लगता, टाइम लगता है। आज आपने सीड लगाया है, बड़े प्यार से लगाया है, उपजाऊ जमीन पर लगाया, उसको पानी भी दिया है, उसको खाद भी दिया है, उसको संभाल के भी रखोगे, तब जाके क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? तब जाके क्या होगा? बढ़िया से आप मुझे बताओ जरा, फल मिलेंगे। क्लियर हो गया? और नोट्स हमेशा अच्छे से बनाओ, बड़े प्यार से बनाओ। क्यों? क्योंकि इन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। आप ऐसे समझो ना,
आपको जिस जगह पर रहना है उस जगह पे गंदगी मचा के रहोगे तो कुछ दिन तो ठीक लगेगा, उसके बाद इरिटेशन हो जाएगा, खुद से इरिटेशन हो जाएगा। आप इस बात को समझना। तो नोट्स बढ़िया से बनाओ, दूर दूर लिखो, सजाने की जरूरत नहीं है, बट दूर दूर लिखो। बात समझ में आ गया? दूर दूर लिखो, अच्छे से लिखो उसको, आपको सब बढ़िया से याद हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट्स वो चीज है जिससे जो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, अच्छे से उनको बनाओ, प्यार से बनाओ। समझ में आ गया? बट जल्दी बनाओ, रंगोली डाल के मत बनाओ। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।